को मालूम है कश्मीर से सांसद तशरीफ ला चुके हैं और 14 हजरात सब तशरीफ ला चुके हैं। लिहाजा मोमिनीन से गुजारिश है कि वो सब पंडाल में आ जाएं। कुछ ही लम्हा कौसर भाई भी तशरीफ ला चुके हैं माशाल्लाह। क्योंकि मिसरा तरह पे ये महफिल की जा रही है तो नया कलाम आप सबको सुनने को मिलेगा। ये महफिल मिसरा तरह पे मुलाकात की जा रही है, लिहाजा आप सबको नया कलाम सुनने को मिलेगा। जनाब नैयर बिजनौरी साहब मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो स्टेज पे आ जाए, पाक से महफिल का आगाज करें। नारे सलावत। मोमिनीन जो बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है ज्यादा वक्त नहीं लगने का, 2 घंटे में इंशाल्लाह महफिल तमाम हो जाएगी। क्योंकि फकत मिसरा तरह में महफिल हो रही है। ये आपको तो वो बताएंगे। जनाब मोहतरम नाशिद नकवी साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनसे गुजारिश है वो स्टेज पे आ जाए। आली जनाब मौलाना महराज मेहदी साहब से गुजारिश है कि तिलावत कलाम पाक से महफिल का आगाज करें। हजरात शुरू करें। मुहिबान अमीर कायनात अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी खिदमत में तिलावत कलाम रब्बानी से इस महफिल का मुसालमे का आगाज़ करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। मुझे इल्म नहीं था, मालूम नहीं था, तो बहरहाल मुझे आवाज़ दे दी गई तो मैं बरजस्ता हाजिर हुआ। मैं सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ कि तवज्जो के साथ एक मुख्तसरन इस तिलावत को समाअत करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या वसल्लिमू तस्लीमा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان मैं चाहता हूँ कि जो तिलावत के 7 तरीक़े हैं उसमें सिर्फ क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश कम है, इसलिए मैं चाहता हूँ 3-4 मिनट के अंदर में 4 तरीक़ों से आपकी खिदमत में 4 अंदाज पेश करता हूँ तिलावत के। एक सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद ताकि 5 मिनट 4 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر الشمس والقمر بحسبان والنجم الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على معرفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
हक़ मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहु शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। आप हजरात से गुजारिश है कि जो लोग पंडाल में लेटे हुए हैं वो उठ जाएं। दरगाह आलिया नजफ़ हिंद में आज का ये तारीख़ी मुसालमा जिसका आगाज़ तिलावत कलाम पाक से मौलाना महराज मेहंदी साहब क़िबला ने किया है, ये आज का मुसालमा मीर अनीस अल्लाहु मक़ामहू और मिर्ज़ा दबीर अल्लाहु मक़ामहू की 150वीं बरसी पर शिया वक्फ बोर्ड की जानिब से उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनक़िद किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान के नामवर शोरा अनीसो दबीर की तरह में अपना कलाम पेश करेंगे। आप हज़रात से दरख्वास्त है थोड़ा थोड़ा सिमट जाएं, करीब आ जाएं, ताकि शोरा को भी पढ़ने में अच्छा लगे। सलावात पढ़ते हुए आएँ, थोड़ा थोड़ा आगे आएँ, सलावात पढ़ते हुए बुलंद तरीन सलावात पढ़ें, बुलंद तरीन सलावात। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और शोराए कराम यहाँ मौजूद हैं। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख से जो शिया हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। इज़्ज़त माब मोहम्मद हनीफ़ा साहब और होशियारपुर से जो आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं जनाब सूफ़ी राज जैन साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। शोराए कराम आपके दरमियान मौजूद हैं। और अब ये कोई इस वक्त मौका नहीं है कि मैं अनीसो दबीर के हवाले से कोई तफसीली गुफ्तगू कर सकूं, क्योंकि हमारे मुसालमे का वक्त 8 बजे था, लेकिन आप देख रहे हैं कि 12 बजे हम मुसालमा शुरू कर पा रहे हैं। उसकी वजह आपके सामने है। अंजुमने उलमाए किराम हमारे, जो कि अनीस ने कहा था कि ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम। अनीस ठेस न लग जाए आप गिनों को, आप गिनों को ठेस न लगे, उसी वजह से हम यहाँ तक आ गए कि 8 बजे की जगह 12 बजे मुसालमे का आगाज़ होने जा रहा है। और अब मैं बग़ैर किसी तमहीद के अपने छोटे भाई और हिंदुस्तान के मुमताज़ शायर, जिनकी आवाज़ से पूरा हिंदुस्तान गूंज रहा है, मुल्क से बाहर भी जिन्हें बेइंतहा पसंद किया जाता है, क्योंकि हमारी तहजीब है कि हम अपने मुशायरों का आगाज़, अपने मुकासदों का आगाज़, अपने मुसालमों का आगाज़ नात शरीफ से करते हैं। बाकी जितने भी शोरा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं सब तरह कलाम पढ़ेंगे, गैर तरह कलाम कुछ नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ नात शरीफ गैर तरह पढ़ने की इजाज़त है। नात पढ़ेंगे जनाब शहनशाह बिजनौरी साहब और उसके बाद तरह कलाम भी पेश करेंगे। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि बावाज़ बुलंद सलावत पढ़कर जनाब शहनशाह बिजनौरी का खैर मकदम करें। शहनशाह बिजनौरी साहब को जहमत देने से पहले प्रोफेसर नासिर नकवी साहब की तायीद के साथ और तमाम शोरा की तायीद के साथ मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ इज़्ज़त माब कौसर जैदी साहब से कि आज के इस मुसालमे की सदारत की वो जिम्मेदारी कबूल फरमाएँ। बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें जनाब कौसर जैदी साहब की सलामती के लिए। आज के मुसालमे की सदारत कर रहे हैं इज़्ज़त माब कौसर जैदी साहब। अब आपके रूबरू तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब शहनशाह बिजनौरी। एक सलावात मिलजुल कर इरशाद फरमाने में मोहम्मद वाले मोहम्मद।
थोड़ा सा करीब हो जाइए। मुझे हुक्म हुआ है पहले एक नात के कुछ शेर हाजिर करता हूँ, उसके बाद तरही सलाम हाजिर करूँगा। आज का ये मुसालमा यकीनी तौर से इस बारगाह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में एक तारीख़ी मुसालमा है, एक एहतसाज मुसालमा है। मुसालमा तो अगरचे यहाँ हमेशा होता रहा है, हमने हमेशा देखा है, लेकिन एक बेतरतीब शक्ल में मुसालमा होता था। ये इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बरादर बुज़ुर्ग मोहतरम डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब की खिदमत में कि उन्होंने इस मुसालमे को इतना मुनज़्ज़म किया कि माशाल्लाह आज ये हिंदुस्तान के मशाहिर शुअरा, बुज़ुर्ग शुअरा, मोहतरम शुअरा आज स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। बहरहाल मैं हाजिर करता हूँ नाते पाक का मतला, मुलाहिज़ा फरमा लें। है तूफ़ान दुनिया का नारा मोहम्मद। थोड़ा सा आप हजरात तायीद कर दीजिए, यादें मीर अनीस और मिर्ज़ा दबिया में ये मुसालमा हो रहा है तो महसूस होना चाहिए कि ये मौलाइयों का मजमा है, बारगाह है अमीरुल मोमिनीन है तूफ़ान दुनिया का नारा मोहम्मद, 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 मुसीबत ज़दों का सहारा मोहम्मद, ज़दों का सहारा मोहम्मद। यकीन जानिए आज इस मुसालमे में मुझे इंतहाई खुशी हो रही है। मोहतरम गौहर नौहानवी साहब, कौसर जैदी कहरान, मोहतरम नाशिर नकवी साहब, सलीम अमरोही साहब जैसी ये मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम शख्सियात इस मुसालमे में हैं। बहरहाल एक सलावात इन मोहतरम हजरात की सेहत और सलामती के लिए पढ़ते पर मोहम्मद वाले है तूफ़ान दुनिया का नारा मोहम्मद, है तूफ़ान दुनिया का नारा मोहम्मद, मुसीबत ज़दों का सहारा मोहम्मद, पलट आए सूरज हो टुकड़े कमर के, पलट आए सूरज हो टुकड़े कमर के, पलट आए हो टुकड़े पलट आए हो टुकड़े के, अगर आपका हो इशारा, एक सलावत और पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे हैदरी
लीजिए हज़रात, हमारे आज के इस अजीम शान मुसालमे के मेहमान खुसूसी जनाब सूफी राज जैन साहब आज के इस अजीम शान तारीख बल्कि तारीख साज मुसालमे के मेहमान खुसूसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाबे मोहम्मद हनीफा साहब जो लाए हैं और मोहतरम जनाबे सूफी राज जैन साहब तशरीफ ले आए हैं। आप हजरात से गुजारिश है हजरात की आमद पर मिलजुल कर सलावत इरशाद फरमाएं। मोहम्मद और मैं बसद एहतराम गुजारिश हूँ अपने उन तमाम बरादरान से कि जो मदू नहीं है और शायर नहीं है, उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी यहाँ सामने फर्शे महफिल पर स्टेज पर फ़कत मदू शोहरा ही तशरीफ फरमा। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। है तूफान दुनिया कनारा मोहम्मद, मुसीबत ज़दों का सहारा मोहम्मद, मुसीबत ज़दों का सहारा मोहम्मद। मुलाहिज़ा कर ले, एक मतला और दो तीन शेर नाते हसरत लिए फिरता है बीमार मोहम्मद का, हसरत लिए फिरता है बीमार मोहम्मद का। अपनी मौजूदगी जाहिर करते रहिए। हसरत लिए फिरता है बीमार मोहम्मद का, हसरत लिए फिरता के हो जाए दीदार मोहम्मद, ए काश के हो जाए दीदार मोहम्मद का। है जिसकी तलब जैसी वैसा उसे देते हैं, है जिसकी तलब जैसी वैसा उसे देते हैं। एक फैज का दरिया है दरबार मोहम्मद का, आगाज से मक्के के ताकर वो बला देखो, आगाज से मक्के के ताकर वो बला देखो। इस्लाम की खातिर है घर बार मोहम्मद का। शेर हाजिर कर, इस्लाम की खातिर है घर बार मोहम्मद का। कुछ लोग अभी तक भी ये राज नहीं समझे, कुछ लोग अभी तक भी ये राज नहीं समझे। इनकार हुसैनी है, इनकार मोहम्मद, इनकार हुसैनी है, इनकार मोहम्मद का। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। नारा हैदरी हैदरी, दोनों
दोनों हाथ बुलंद करके लगाएं, नारा हैदरी हैदरी। हजरात आज का ये मुसालमा बयादे खुदाए सुखन मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के उन्वान से मुनक़िद किया गया है। जैसा कि मैंने भी अर्ज़ किया, मुसालमा हमेशा होता था लेकिन बिल्कुल गैर अंदाज में होता था। आज माशाअल्लाह ये सजा हुआ स्टेज, ये मोहतरम शख्सियात तशरीफ़ फरमाए, इसके लिए मैं ख़ास तौर से अपने बरादर बुज़ुर्ग ख़तीब अहले बैत आले जनाब मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब क़िबला की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन ये एक तारीख़ी मुसालमा है। एहसास इंशाअल्लाह लोग आते जाएंगे, इंशाअल्लाह मजमा बढ़ने लगा है। इसी तरह से जो लोग अभी तक नहीं आए उनसे भी ख़ास तौर से मैं गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। इंतहाई मारूफ मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ शोरा को इंशाअल्लाह आप समाअत फरमाएंगे। मिसरा है, बाग़े जन्नत तेरी खातिर करबला मेरे लिए, और दूसरा मिसरा मिर्ज़ा दबीर साहब का नलूम अर्श दरे बूतराब के बदले। हाजिर करता हूँ एक मतला चंद शेर, एक सलावात से आप हजरात मुझे हौसला देते हैं। नलूम अर्श दरे बूतराब के बदले सुनाऊंगा मैं कसीदे जवाब के बदले, 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 सजेगी कब्र में महफिल हिसाब के बदले, महफिल हिसाब के बदले, सजेगी कब्र में महफिल हिसाब के बदले। शेर नज़्म करता हूँ, आप हजरात से ताइज सदाकत भाई मोर्चा संभाल लीजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। सजेगी कब्र में महफिल हिसाब के बदले, अगर हुसैन ये कह दे लो इजाजत है, अगर हुसैन ये कह दे लो इजाजत है, फुरात खून से भर जाती आपके बदले, फुरात खून से भर जाती आपके मिलके फुरात खून से भर जाती आपके बदले, इलाज कोई नहीं उनकी बदनसीबी का, इलाज कोई नहीं उनकी बदनसीबी का, इलाज कोई नहीं उनकी बदनसीबी का, जिन्होंने खार चुने हैं गुलाब के बदले। सुभान अल्लाह। इलाज कोई नहीं उनकी बदनसीबी का, जिन्होंने खार चुने हैं गुलाब के बदले, बता दिया हमें सिबते रसूल को बिदअत, बता दिया हमें सिबते रसूल को बिदअत,
अजाब तुमने खरीदा सवाब के बदले, अजाब तुमने खरीदा सवाब के बदले, अजाब तुमने खरीदा सवाब के बदले। हाजिर करता हूँ, अजाब तुमने खरीदा सवाब के बदले, ये रन में अकबर और अब्बास हैं हुसैन के साथ, ये रन में अकबर और अब्बास हैं हुसैन के साथ, ये रन में अकबर और अब्बास हैं हुसैन के साथ, ये रन में अकबर और अब्बास हैं हुसैन के साथ। अली के बदले रिसालत माँ के बदले, अली के बदले रिसालत माँ के बदले, अली के बदले रिसालत माँ के बदले, सवार होते थे अब्बास जब तो उनके कदम, सवार होते थे अब्बास जब तो उनके कदम, ज़मीं पर खींचते थे खत रकाब के बदले, ज़मीं पर खींचते थे खत रकाब के बदले। वो थे खलील के जो ख्वाब तक रहे महदूद, वो थे खलील के जो ख्वाब तक रहे महदूद, हुसैन लाए हैं ताबीर ख्वाब के बदले, हुसैन लाए हैं ताबीर ख्वाब के बदले। जब मौला हुसैन मैदान कारज़ार में आए और उन्होंने कहा तुम मुझे कत्ल करना क्यों चाहते हो, क्या मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम किया है, हलाल मोहम्मदी को हराम, तो जवाब आया बुग़्ज़न ले अभी। शेर नज़्म करता हूँ, मुलाहिज़ा कर लें। हुसैन लाए हैं ताबीर ख्वाब के बदले, यजीदियों से खुदा हश्र में करेगा सवाल, यजीदियों से खुदा हश्र में करेगा सवाल, यजीदियों से खुदा हश्र में करेगा सवाल, लिए हुसैन से क्यों बूतुराब के बदले, लिए हुसैन से क्यों बूतुराब के बदले। बहुत से लोग हैं ऐसे जो पढ़ते हैं अखबार, बहुत से लोग हैं ऐसे जो पढ़ते हैं अखबार, बवक्त फज्र खुदा की किताब के बदले, दबीर ही का शहंशाह हम ख्यालों में, 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 न लूंगा अर्श दरे बूतुराब के बदले, नालू में अर्श दरे बूतराब के बदले। हजरात, ये थे जनाब शहंशाह बिजनौरी साहब। और अब मैं बग़ैर किसी तमहीद के, क्योंकि वक्त नहीं बिल्कुल भी, हमारे MP साहब को निकलना है, बहुत ताख़ीर हो चुकी है। मैं निज़ामत में एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक जुमला कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो पार्लियामेंट के ज़रिए से अपनी इज़्ज़तों में इजाफ़ा करते हैं,
लेकिन हमारे मोहम्मद हनीफा साहब जो लद्दाख से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये वो हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के वक़ार में इजाफा किया है। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ इज्जत माब मोहम्मद हनीफा साहब से तशरीफ़ लाएँ, जो कि शिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। हमें फ़ख्र है, आप बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ के इस्तक़बाल करें आपका। नाराए हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सूफीराज जैन साहब, जनाब मौलाना मिर्ज़ा शफीक साहब, गुलजार रिजवी साहब, उलमा इकराम, ज़ाकिरीन अज़ाम, खादिमीन दरगाह और अज़ीज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत लंबा चौड़ा स्पीच मैंने लिख के लाया था, लेकिन 8 बजे का टाइम दिया गया था। वक्त काफ़ी गया है, टाइम नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे हमारे मुंतज़मीन का, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में मुझे दावत दे के यहाँ पे बुलाया, उसके लिए इन सब का मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, मशकूर हूँ। मैं अपनी दिल्ली मोहब्बत और अक़ीदत के साथ आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब के नाम पर मुनक़्क़द होने वाले इन अज़ीम शान मजालिस अज़ा में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैं ख़ास तौर पर दरगाह जोगीपुरा के मुअज़्ज़ज़ सदर, मुंतज़मीन और तमाम खादिमीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पे दावत दिया। हमारा अक़ीदा है कि यही मजालिस हमारी ज़िंदगी की रूह है, यही हमारे ईमान का मरकज़ और दुनिया आखिरत में नजात का ज़रिया है। इसलिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों, देहातों और ख़ुतों से आशिक़ान अहले बैत जमा होकर दुनिया को ये बता रहे हैं कि अगर दुनिया में अमन व सलामती चाहते हैं, अगर दुनिया में इंसाफ व अदल चाहती है, तो इसे दर अली और दर हुसैन पर आना होगा। एक बार फिर मैं आप सब तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से ही दुआ गो हैं कि जितने भी ज़ायरीन यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, इन सब के हाजतें पूरे हो। और एक पैगाम सिर्फ यही है कि हमारे नौजवानों को कि हर कौम, हर देश, कोई इलाका आगे नहीं बढ़ सकती, तरक्की नहीं कर सकती जब तक उनके जवानों में इल्म नहीं हो। तो इल्म की तरफ हमें जो अपने जवानों को आगे बढ़ानी है। शुक्रिया, वस्सलाम वालेकुम। हम कश्मीर से आए हुए अपने मेहमान खुसूसी इज़्ज़त माब मोहम्मद हनीफा साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि वह लद्दाख से और नजफ़ हिंद तशरीफ़ लाए हमारी नहीफ सी आवाज़ पर। और अब क्योंकि तमहीद का वक्त नहीं है, तकरीरों का वक्त नहीं है, आप शायरी सुनने के मूड में बैठे हुए हैं, लेकिन एक और हमारे मेहमान खुसूसी जो बहुत अजीम शख्सियत हैं और उनके कारनामे हैं मोहब्बतों को फ़रोग़ देना, और वो हैं इज़्ज़त माब सूफ़ी राज जैन साहब, जो सब धर्म ख्वाजा मंदिर के प्रेसिडेंट हैं और फाउंडर हैं। इन्होंने पूरी दुनिया में इंसानियत का पैगाम पहुंचाया है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मिशन को आगे बढ़ाने में जिस तरह से आप पेश हैं, उन्हें लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सूफ़ी राज जैन साहब के इस्तक़बाल में सब बुलंद तरीन सलावत पढ़ें।
सूफी राज जैन साहब के जो कारनामे हैं और जो इनके खिदमात हैं, अगर मैं बयान करूं तो घंटों चाहिए मुझे बयान करने के लिए, लेकिन क्योंकि वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता, बहुत ताख़ीर से आज ये हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है, इसलिए मैं बराह रास्त उन्हें दावत दे रहा हूं आपको ये बताते हुए कि पंजाब में होशियारपुर में आपने जनाब सकीना का अज़ीमुश्शान रोज़ा तामीर किया है। न कोई डोनेशन लिया है, न कोई चंदा लिया है, अपनी जेब ख़ास से। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी आपने वहाँ पे तामीर किया है। बाप की भी निशानी वहाँ मौजूद है, बेटी की निशानी भी मौजूद है। और जिस अकीदत के साथ ये और हमारी भाभी दोनों डूब कर इमाम हुसैन की मोहब्बत में वहाँ पर प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं, जैसे खराज अकीदत पेश करते हैं, शायद हमसे कहीं ज़्यादा इनके जज्बों में तमव्वुज है और इनके जज्बों में फरावानी है। मैं तो जब इनको देखता हूँ, यकीन जानिए मेरे अंदर वो जज्बा ईमानी बेदार होने लगता है कि जो इंसानियत के लिए मुझे हर कदम पे महमेस करता है। ये अगर आज के ज़माने में कहा जाए तो सूफी राज जैन का मतलब है मोहब्बतों का सफ़ीर, इंसानियत का सफ़ीर। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ इज़्ज़त माब सूफी राज जैन साहब से कि दरगाह आलिया नजफ़ हिंद में आपका खैर मक़दम करता हूँ, तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। नारा हैदरी। नाराए हैदरी, हैदरी। खुशी हुई कि आपने दोनों हाथ उठाए। एक तो नारा ये 3 बार लगना जरूरी है ताकि कहीं लग जाए। और दोनों हाथ उठाने इसलिए जरूरी हैं कि गदीर को याद करें। पहले तो मैं डॉक्टर शफाक साहब का और पूरी कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे आज उन्होंने इस लायक समझा कि मैं आपके बीच आ सकूं। और यहाँ के इंतजामात देखकर बहुत खुशी हुई कि पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और बहुत अच्छे इंतजामात के साथ उनकी खिदमत गुजारी हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि हम सब खुशकिस्मत हैं कि हम आज उनके दर पर बैठे हैं। और आप सबके लिए और पूरी दुनिया के लिए ये दुआ है आज, ये दुआ है कि मौलाए कायनात के इस दरबार में कि इस दुनिया में जो नफरत है वो मिट जाए और पूरी दुनिया इंसानियत पर कायम हो जाए, मोहब्बत पर कायम हो जाए। अब आपका बेशक शायरी का माहौल बना है, मैं भी आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बेशक लिखकर मैं भी बहुत लाया था, पर मैं आपके साथ एक ही चीज शेयर करना चाहता हूं। बाई चांस आज से 1 महीना पहले मुझे जोगीपुरा में जियारत करने का मौका मिला। जब सुकून से मैंने जियारत की, यहां से वापस घर पहुंचा तो कुछ चीजें जहन में साथ में गई मेरे। हम बड़ी आसानी से नजफ इस्तेमाल करते हैं वर्ड को, हम शब्द इस्तेमाल करते हैं नजफ। जब यहां आया तो नजफ़े हिंद, तो मेरे जहन में ये सवाल गूंजता रहा घर जाने तक कि नजफ वहां है, ये नजफ़े हिंद है, पर ये नजफ के क्या मायने रहे हैं, क्या होगा ये नजफ। जहां पर मौलाए कायनात ने अपना कयाम किया, उस जगह का नाम नजफ क्यों रहा होगा?
पहले कभी मेरे जहन में ये सवाल नहीं आया इतने सालों में, पहली बार इस जगह से जाने के बाद ये मेरे जहन में सवाल गूंजता। और खास बात यह है कि मेरे सवालों के जब जवाब नहीं मिलते तो उन सवालों के जवाब लेने के लिए मैं मौला गाजी के उस अलम के नीचे बैठता हूं जहां उन्होंने मुझे बशारत दी थी। और उस अलम के नीचे बैठकर मेरे जहन में यह सवाल गूंजता रहा कि मौला बताइए, मेरी रहबरी कीजिए कि नजफ का मायने क्या है। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों वहां बैठकर यहाँ की गुफ्तगू करते रहे, नजफ के बारे में बात करते रहे, मौला के बारे में बात करते रहे। और एकदम से हम दोनों के जुबान से एक शब्द निकला, नूर। तो नजफ के 3 अक्षर हैं, न, ज और फ। मैं उर्दू नहीं जानता, मैं हिंदी में ही बात करता हूं क्योंकि मेरी लैंग्वेज हिंदी है। तो उसमें 3 शब्द बने, न, ज और फ। जब नूर आया मुंह पे तो समझ में आया कि न का मतलब तो नूर है। और हम बैठे थे उस अलम के नीचे जमीन पर। तो ज से समझ के आया जमीन, और जब ऊपर देखा तो फलक आसमान। तो नूर, जमीन और आसमान, 3 शब्द हम दोनों के जहन में गूंजते रहे। और जब हम इनको जोड़ने लगे तो समझ में आया कि नजफ उस आसमान से उतरा हुआ जमीन के ऊपर एक नूर है। अब इतना तो समझ में आ गया कि वो आसमान से भेजा हुआ एक नूर है, पर भेजा क्यों गया, ये बड़ा सवाल था। तो हाथ उठाए, मौला बारगाह में एक और अर्ज है आपकी कि ये तो हमें समझ में आ रहा है कि एक नूर है, उस परवरदिगार का ये एक नूर है जो जमीन पर एक इशारे के तौर पर हमारे सामने है। पर क्यों है, इसका जवाब भी तो हमें चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि क्यों है नजफ। तो उस दिन तो हम उठ गए उस सवाल को पेश करके वहां पर। अगले दिन दोबारा फिर वहीं जाकर के बैठ गए कि मौला आपकी बारगाह में एक अर्ज करके गए थे, जवाब चाहिए। तो फिर एक जवाब आना शुरू हुआ हमारी डिस्कशन में। तो वो जवाब निकला पहला, न से नेकी। न शब्द से निकला नेकी, और ज से निकला जज्बा, और फ से निकला फर्ज। तो पूरी इनकी जो हम दोनों ने लिखी तो वो ये थी कि अगर हम नेकी, जज्बा और फर्ज की बात करें तो ये तीनों ही शब्द जो हैं वो इंसानियत की नींव है, और इंसानियत का पैगाम ही मौला का पैगाम है। तो नेकी हमें दूसरों के लिए अच्छा करने की प्रेरणा दे, और जज्बा उस अच्छाई को साकार करने का हौसला, और फर्ज कि हमें अपने जो कर्तव्य हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाने की याद दिलाता है। तो इन तीनों लफ्जों का एक वाक्य में अगर बात कहूं तो ये है कि नेकी के साथ जज्बे से अपने फर्ज को पूरा करते हुए इंसानियत को मजबूत बनाए। तो ये नजफ के मायने क्यों। एक और बात मेरे जहन में आती है कि हम लोग अली तो कहते हैं, अली को तो मानते हैं,
पर अली की नहीं मान रहे। बात इसमें है कि अली अली करेंगे वो एक तरफ रह जाएगा, जब तक अली को उतारेंगे नहीं कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अली कहना नहीं है, अली की सुननी है और करनी है। तो कबीर जी की भी एक बात है कि मौला मौला लाख पुकारे मौला हाथ ना आए, मौला मौला लाख पुकारे मौला हाथ ना आए। लफ्जों से हम खेल रहे हैं, मानी हाथ ना आए। तो मेरा आप सबसे यही पैगाम है कि हमें लफ्जों से नहीं खेलना है, हमें इंसानियत के उस पैगाम को बड़ा करना है जो इस नजफ से हमें मिल रहा है। हमें उस फर्ज को अदा करना है, उस नेकी को निभाना है, उस सच्चाई को पूरा करना है जो यहां से पैगाम के तौर पर हमें मिलती है। इतना बड़ा मजमा, लाखों के यहाँ की तादाद में लोग हैं। मैं समझता हूं अगर मेरी इस बात को इनमें से 1% भी लेकर अपने घर में चले गए तो मेरे लिए ये बड़ी बात है। और कोशिश यही है कि हम इंसान बने और भारतीय बने, ताकि हम इस देश को भी मजबूत कर सकें और खुद को भी। क्योंकि किसी भी कौम को, किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसकी जड़ और नींव इंसानियत होगी और उसका पहला कदम राष्ट्रीयता के ऊपर होगा। तो इस चीज के बाद साथ ही मैं अपनी बात को खत्म करते हुए एक बार फिर से नाराए हैदरी हैदरी हैदरी। हजरात, अभी आप इज्जत माब सूफी राज जैन साहब की फिक्र अंगेज बसीरत खेज तकरीर समात फरमा रहे थे। शहद गोया भरा दहान में था, सूफी साहब, शहद गोया भरा दहान में था, क्या मजा आपके बयान में था। वाह वाह वाह, क्या शानदार तकरीर किया आपने, माशाअल्लाह। हजरात, अब मैं निज़ामत के लिए, क्योंकि मेरी आवाज़ गिरफ्तार है, मैं 3 दिन से लगातार जाग रहा हूँ और आप जानते हैं भी कल भी जागना है, कल भी आखिरी दिन है प्रोग्राम का और जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर इतनी हैं कि मेरी आवाज़ गिरफ्तार हो गई है। मैंने अपने बड़े भाई और अपने सरपरस्त इज्जत माब प्रोफेसर नासिर नकवी साहब से दरख्वास्त की है कि वो निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। अब नसरी सिलसिला मैंने यहाँ तक पहुँचाया और अब बाकायदा शेरी सिलसिले का आगाज़ हमारे उर्दू अदब का वक़ार और एतबार, समझे जाने वाली शख्सियत और जिनकी न जाने कितनी किताबें अदब के हवाले से जिनके दस्तखत जिन किताबों पे हो जाते हैं, उन किताबों को वक़ार और एतबार मिल जाता है। उस शख्सियत का नाम है प्रोफेसर नासिर नकवी साहब। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ और अब बाकायदा निज़ामत से अपनी वो आज के इस मुसालमे का आगाज़ करें। हजरत गिरामी सलाम अलैकुम। अली की बज़्म में तकदीर वाले जाते हैं, अली की बज़्म में तकदीर वाले जाते हैं, दिलों से शिर्क के पत्थर निकाले जाते हैं। ये बज़्म इल्म है, तंज़ीम जिंदगी में यहाँ अमल की आँच पर किरदार ढाले जाते हैं। आप नजफ हिंद में हैं, इससे बड़ा आपका क्या एजाज होगा। किस बारगाह में हैं? अली की बारगाह में जो बाबुल इल्म है और उस बारगाह में माशाअल्लाह
मुसलसल 3 रोज से मजालिस का सिलसिला, उलमाए कराम जिस तरह से मजालिस आप तक पहुँचाई और जिस तरह से ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद हुआ, मौलाना क़िबला मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा शफीक हुसैन साहब शफक बेहतरीन अंदाज से इसके कोऑर्डिनेटर, और इन्होंने जिस तरह से इसको सजाया और संवारा, और बहुत खूबसूरत अनीस के मिसरे से एक बात भी कह दी जो उन्हें कहनी चाहिए भी थी कि अनीस ठेस न लग जाए आप तीनों को। 4 घंटे के बाद ये महफिल शुरू हुई। हम लोग और अभी सूफी राज साहब ने जिम्मेदारियों की बात कही, मैं अब शायरी के हवाले से उलमा तक ये बात पहुंचा रहा हूँ कि आप भी अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखिए। हमारे सामीन यहाँ मौजूद हैं, ज़ायरीन मौजूद हैं, वक्त का ख्याल रखिए ताकि आपका भी पैगाम पहुंच जाए। 3 रोज से 4 रोज से सामीन मजलिसें सुन रहे हैं, वो भी थक जाते हैं, और एक हद होती है रुलाने की भी और फजाइल की भी। तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि कल भी अभी मजालिस का सिलसिला है, मौलाना को मैं दाद देता हूँ कि माशाल्लाह इंतज़ाम करना और उसके बाद उलमा को का वेलकम करना, उनका इस्तकबाल करना, उनकी मजालिस का इंतज़ाम करना, और फिर ये भी ख्याल रखना कि हमारी इस मजालिस के ताल्लुक से हमेशा महफिल और जश्न होते रहे हैं, लेकिन मजलिसों में जश्न नहीं होते, मजलिसों में सलाम होते। ये फर्श मुसर्रत नहीं है, फर्श आज़ाद। इसी ताल्लुक से मुसालमा रखा, मुसालमा सलाम की महफिल को कहते हैं। जितनी भी असनाफ हैं उर्दू शायरी की, उसमें मनकबत है, नात है, गज़ल है, लेकिन सलाम एक ऐसी सिन्फ है कि जिसमें शुहदाए करबला और जो इस्लाम के शुहदा हैं उनका जिक्र भी हो, फ़ज़ाइल भी हो, मसाइब भी हो, और हम आंसुओं का भी ख्याल रखें, दाद का भी ख्याल रखें। चुनाचे बहुत अदब के साथ, क्योंकि सलाम से ही इंसान पहचाना जाता है। सलाम जब हम करते हैं सलाम अलैकुम, तो वालेकुम सलाम का जवाब मिलता है, यानी हम सलामती की दुआ से शुरू करते हैं, और सलाम से ही इस्लाम बना है। तो मैं हमारे दरमियान ये भी फ़ख्र हुआ कि मेंबर पार्लियामेंट जो लद्दाख कश्मीर से आए, इज्जत माब मोहम्मद क्या नाम था उनका, मोहम्मद हनीफा साहब। अब लद्दाख हिंदुस्तान का सर है समझ लीजिए, और उस सर से नुमाइंदगी एक शिया मेंबर पार्लियामेंट की हुई। हम हिंदुस्तान को भी सलाम करते हैं और अपनी नुमाइंदगी को भी सलाम करते हैं। सूफी राज साहब मेरे लिए छोटे भाई हैं, पंजाब से वो तशरीफ़ लाए। तसव्वुफ़ की सरज़मीन, बाबा फरीद की सरज़मीन, गुरु नानक की सरज़मीन, गुरु साहिबान की सरज़मीन, और वहाँ जो मौलाए कायनात का तस्करा और उसके बाद नजफ़ का जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया, और वो काम जो इन्होंने किया है होशियारपुर में कि जनाब सकीना का हरम बना देना, जहाँ कोई शिया कोई मुसलमान नहीं है, वहाँ तमाम पंजाब आता है और बीवी की बारगाह तक अपनी दुआएं लाता है, मुरादें लेके आता है और मुरादें पाता है। ये देखिए अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद। आइए, बहुत ताख़ीर हो चुकी है। अब अनीस का एक मिसरा अनीस का दिया गया है कि बाग़े जन्नत तेरी खातिर करबला मेरे लिए। मीर अनीस का ये मिसरा, तो मैं पहले मीर अनीस को ही इसी तरह में सलाम कर लूं कि ऐ अनीस करबला, ऐ नाखुदा मेरे लिए, ऐ अनीस करबला, ऐ नाखुदा मेरे लिए, शायरी है आपकी एक रहनुमा मेरे लिए। करबला और बाग़े जन्नत से मिली है ताज़गी, आपका मिसरा है खुद ठंडी हवा मेरे लिए, आपका मिसरा है खुद ठंडी हवा मेरे लिए।
तो अनीस को हमें सलाम पेश करना है, दबीर को सलाम पेश करना है। अनीस और दबीर ने हमें हमारी शियत को, हमारी शायरी को जो उरूज दिया, गालिब के ज़माने का शायर और जो तमाम अदब पे गालिब है वो हैं अनीस और दबीर। दोनों को नाखुदायान सुखन कहा जाता है। दबीर का मिसरा नल्लू में अर्श दरे बूतराब के बदले, और शहनशाह बिजनौरी ने बहुत अच्छा इस पे मिसरा लगा दिया कि दबीर ही का शहनशाह हम ख्याल हूँ मैं, न लूँगा अर्श दरे बूतराब के बदले। दोनों बुजुर्गों को सलाम पेश करते हुए अब मैं जिस शायर को दावत दे रहा हूँ वो हैं जनाबे अंबर तुराबी साहब, जो बनारस से तशरीफ लाए। और फिर ये ख्याल रखा आप तक पहुँचा दूँ बात कि चूँकि मुसालमा है, इन्हीं दोनों मिसरों के पेश नज़र सलाम होगा, कलाम होगा, नजर इमाम होगा। इसके अलावा कोई कलाम नहीं होगा, सिर्फ जिक्र इमाम बसूरत सलाम और बसूरत सलाम भी इन दोनों मिसरों के हवाले से होगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अंबर तुराबी साहब से कि तशरीफ़ लाएं और बारगाह इमाम में अपना सलाम पेश करें, और आप अपना सलाम दुरूद के साथ सबसे पहले इस्तक़बाल में फरमाएं। हज़रत सलाम अलैकुम। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि आज इस बज़्म में जितने शोरा मौजूद हैं वो सारे शोरा मुझे ले करके सब इंशाअल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ मिसरे पे पढ़ेंगे, और मैं भी मिसरे ही पे पढ़ता हूँ। मतलब हाजिर करता हूँ, ख़ास तौर से समाअत फरमाइएगा। कोई पसंद नहीं बू तुराब के बदले। दूसरा मिसरा आप सबको शामिल करता हूँ और जनाब अमीर की बारगाह में ये मिसरा आप सबकी जानिब से हदिया करता हूँ। सुनिएगा, सच्ची और अच्छी बात हो तो ताइज़ जरूर कीजिएगा। सुनिएगा। कोई पसंद नहीं बू तुराब के बदले, कोई पसंद नहीं बू तुराब के बदले। मैं कैसे खार उठा लूं गुलाब के, मैं कैसे खार उठा लूं गुलाब के बदले। मैं कैसे खार उठा लूं गुलाब के बदले। अब ये शेर है, सुनिएगा। उसे मैं याद दिलाऊंगा कुदरते हैदर, उसे मैं याद दिलाऊंगा कुदरते हैदर। उसे मैं याद दिलाऊंगा कुदरते हैदर। अगर मिजाज कभी आफताब के अगर मिजाज कभी आफताब के बदले, अगर मिजाज कभी आफताब के बदले। सुनिएगा शेर, थोड़ा सा जोड़ के सुनिए क्योंकि सिर्फ मिसरे पे पढ़ना है, और कुछ पढ़ना होता तो मैं आपको जोड़ लेता। गुजारिश ये कर रहा हूँ कि मुझसे जुड़ जाइए, मुझसे ही नहीं जो शायर आए उससे जुड़ जाइए, क्योंकि उसे भी सिर्फ मिसरे पे पढ़ना होगा। सुनिएगा। अगर मिजाज कभी आफताब का बदले, अली के बुग़्ज़ में जो लोग पढ़ रहे हैं नमाज, अली के बुग़्ज़ में
जो लोग पढ़ रहे हैं नमाज, अली के बुग़्ज़ में जो लोग पढ़ रहे हैं नमाज, गुनाह उनको मिलेगा सवाब के गुनाह उनको मिलेगा सवाब के बदले। अब यहाँ से शेर आ रहा है, मुझे दो चार शेर और बढ़ना मिसरे पे, थोड़ा सा जुड़ के सुनिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, सुनिएगा। गुनाह उनको मिलेगा सवाब के बदले, शेर है ये, सुनिएगा। यजीदियों ने खरीदे मौरखों के कलम, खास तौर से सुनिएगा। यजीदियों ने खरीदे मौरखों के कलम, यजीदियों ने खरीदे मौरखों के कलम, मगर न हर्फ हुसैनी किताब के, मगर न हर्फ हुसैन मिलके, मगर न हर्फ हुसैनी किताब के बदले, मगर न हर्फ हुसैनी किताब के बदले। ये काफिया है और सर्फ अगर सही जगह हो गया हो तो दुआएं चाहता हूं, सुनिएगा अगर मिसरा बन गया हो तो। मगर न हर्फ हुसैनी किताब के बदले, गमे हुसैन में आंखें फुरात होने लगी। सुनिएगा स्टेज से, सुनिएगा खास तौर से। अच्छा, गमे हुसैन में आंखें फुरात होने लगी, गमे हुसैन में आंखें फुरात होने
कम सिंथे पर खुदा की कसम कज़ा के डर से ना बचे रबाब के बदले, कज़ा के डर से न बचे रबाब के बदले, कज़ा के डर से न बचे रबाब के बदले। अब ये आखिरी शेर है और मैं अपनी जगह लेता हूँ, अगर बात पहुँच जाए तो तायद कीजिएगा। शायद कि ये मेरे लिए बहुत कीमती शेर हो और यहाँ से इस जोगीपुरा के स्टेज से पूरी दुनिया में ये शेर जाएगा इंशाल्लाह, अगर आपने सुन लिया तो सुनिएगा। कज़ा के डर से न बचे रबाब के बदले, रिदाए छीनने वालों से बोली बिनते हुसैन। उस्ताद दुआएं चाहता हूँ दूसरे मिसरे पे सुनिएगा। रिदाए छीनने वालों से बोली बिनते हुसैन, रिदाए छीनने वालों से बोली बिनते हुसैन, हमारी बालियां ले लो हिजाब के हमारी बालियां ले लो हिजाब के बदले, रिदाए छीनने वालों से बोली बिनते हुसैन, हमारी बालियां ले लो हिजाब के बदले। नारा हैदरी हैदरी। बहुत अच्छी बात यह है कि सलाम बहुजूर इमाम, कितना भी कलाम आप तक पहुंच रहा है वो तरह में, और जब तरह में होता है तो बंधा हुआ होता है इंसान, अब इससे बाहर नहीं जा सकता। अनीस और दबीर के ये दोनों मिसरे इतने सख्त मिसरे हैं, ये शायर जानते हैं, या आम मिसरा नहीं है किसी के। अब डरे बूतराब के बदले अब और क्या हो सकता है, नलू में अर्श डरे बूतराब के बदले, बदले लेना ये बहुत बड़ी बात है, ये मिर्ज़ा दबीर ही कह सकते हैं। और फिर अनीस ने जो मिसरा अनीस का जो मिसरा है, मेरे लिए बाग़े जन्नत तेरी खातिर करबला, मेरे लिए पूरा सलाम मेरे लिए पर टूटेगा और सलाम होगा उनके लिए। तो ये कितनी बड़ी बात है कि रदीफ मेरे लिए है और सलाम पूरे का पूरा उनके लिए है। तो ये बहुत मुश्किल मरहला है शायरों के लिए भी, आपकी समातों के लिए भी। आप शुअरा को की जब तक हौसला अफजाई नहीं करेंगे, ये मौलाना शफक साहब ने ऐसा मिसरा दे दिया और इन्होंने भी ढूंढ के लाए कि ऐसा मिसरा दिया जाएगा कि शायरों का इम्तिहान होगा। अब मुझे यकीन है शायरों की तरफ से कि सब फर्स्ट क्लास पास होंगे। आइए तो अब मैं दावत दे रहा हूँ जनाब नैयर ज़ैदी बिजनौरी को कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम में अपना तरही कलाम पेश फरमाएँ। जनाब नैयर ज़ैदी कलाम पेश करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, आप दुरूद के तौर पर सलाम पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। शानू भाई बड़ा तशरीफ ले हैं, आ जाइए, सब आ जाइए। शानू भाई एक मतलब चंद शायर आ जाइए। शानू भाई एक मतलब के खिलाफे हुक्म रिसालत मुआब के बदले, बतौर खास देखे शोरा इकराम खास करके, के खिलाफ हुक्म रिसालत मुआब के बदले
खलीफा चुन लिया इज्जत मुआब के बदले, खलीफा चुन लिया इज्जत मुआब के बदले। और अली का जिक्र जो मैंने किया सरे महफिल, तो नाम सुनते ही तेवर जनाब के बदले। अली का जिक्र जो मैंने किया सरे महफिल, अली का जिक्र जो मैंने किया सरे महफिल, तो नाम सुनते ही तेवर जनाब के बदले, तो नाम सुनते ही तेवर जनाब के बदले। और जो हक परस्त थे साबित कदम रहे वो भी, जो हक परस्त थे साबित कदम रहे वो भी, चमन में रंग हजारों गुलाब के बदले। अब बतौर खास शेर देखें, बतौर खास कि खलीफा जो हक परस्त थे साबित कदम रहे वो भी, चमन में रंग हजारों गुलाब के बदले, चमन में रंग हजारों गुलाब के बदले। और शेर मुलाहिजा फरमा ले, शेर मुलाहिजा फरमा ले कि खलीफा बन गए मक्कारो गालिबो, खलीफा बन गए मक्कारो गासिबो बेदीन, खलीफा बन गए मक्कारो गासिबो बेदीन। अरे तरीके कायदे जो इंतखाब के बदले, तरीके कायदे जो इंतखाब के बदले, तरीके कायदे जो इंतखाब के बदले। और चमक रहे हैं अज़ादारे करबला देखो, चमक रहे हैं अज़ादारे करबला देखो, अज़ा के फर्श पर सब आफताब के बदले, अज़ा के फर्श पर सब आफताब के बदले। और फरिश्ते कब्र में पूछेंगे मुझसे जब भी सवाल, फरिश्ते कब्र में पूछेंगे मुझसे जब भी सवाल, अली अली मैं करूंगा जवाब के बदले, अली अली मैं करूंगा जवाब के बदले, अली अली मैं करूंगा जवाब के बदले। और मक्ता देख ले, मक्ते में कोई खास है, फरिश्ते कब्र में पूछेंगे मुझसे जब भी सवाल, अली अली मैं करूंगा जवाब के बदले। कि अली का जिक्र जो मैंने किया सरे महफिल, अली का जिक्र जो मैंने किया सरे महफिल, तो नाम सुनते ही तेवर जनाब के बदले, तो नाम सुनते ही तेवर जनाब के बदले। और हुसैन देते हैं कुर्बानियां 72 की, हुसैन देते हैं कुर्बानियां 72 की। खलील आपकी बस एक ख्वाब के बदले, खलील आपकी बस एक ख्वाब के बदले। मक्ता बतौर देखें, और यहाँ पर बढ़ती हैं हर रोज जन्नते नैयर, यहाँ पर बढ़ती हैं हर रोज जन्नते नैयर। नलू में अर्श दरे बूतराब के बदले, नलू में अर्श दरे बूतराब के बदले। बावाज़ बुलंद दुरूद भेजे। एक मतलब 2-3 शेर इसमें भी, कि हर कदम है जलवाए नूरे खुदा मेरे लिए, हर कदम है जलवाए नूरे खुदा मेरे लिए। करबला मक्का मदीना सामरा मेरे लिए, करबला मक्का मदीना सामरा मेरे लिए। और फख्रे रूहे, फख्रे जन्नत रूहे काबा बाखुदा मेरे लिए, फख्रे जन्नत रूहे काबा बाखुदा मेरे लिए। बागे जन्नत तेरी खातिर करबला मेरे लिए, बागे जन्नत तेरी खातिर करबला मेरे लिए। और बतौर खास शेर देखे, शोरा इकराम खास करते हैं कि बागे जन्नत तेरी खातिर करबला मेरे लिए। और चेहराए अश्के गमे सरवर दिखाया था कभी, चेहराए अश्के गमे सरवर दिखाया था कभी। अरे यूं तड़पता है अभी तक आईना मेरे लिए,
यूं तड़पता है अभी तक आईना मेरे लिए, यूं तड़पता है अभी तक आईना मेरे लिए। और हंस के असगर ने कहा ये लश्करे कुफ्फार से, हंस के असगर ने कहा ये लश्करे कुफ्फार से, है हकीकत में खिलौना हुरमला मेरे लिए, है हकीकत में खिलौना हुरमला मेरे लिए। और आखिरी शेर देख ले, बोले सरवर है अनीस और यूं दबीर अब तक हयात, बोले सरवर है अनीस और यूं दबीर अब तक हयात। इनका उठा है कलम हर मर्तबा मेरे लिए, इनका उठा है कलम हर मर्तबा मेरे लिए। गौहरे नायाब है ताजे सुखन के दोनों ये, गौहरे नायाब हैं ताजो सुखन के दोनों ये। लिखा है नौहा कसीदा मरसिया मेरे लिए। बहुत अच्छे शेर सुनाए बाप। हजरत गिरामी बेहतरीन शेर जनाब नैयर जैदी साहब के। अली का जिक्र जो मैंने किया सरे महफिल, तो नाम सुनते ही तेवर जनाब के बदले। मिर्ज़ा दबीर की ज़मीन में बेहतरीन सलाम और अनीस की ज़मीन में भी। अब अगर एक ही सलाम इंतखाब कर लें शायर तो बहुत अच्छा है, और दूसरे में कहें तो उसे खतरा बना के 2 शेर पढ़ लें। बहरहाल एक मिसरे के लिए कैद है, 2 मिसरों के लिए नहीं है। दूसरी बात हजरत मैं ये अर्ज़ करूँ कि आप नजफ़ हिंद में इन मजालिस के दौरान 2025 के सालाना मजालिस जो 22 मई से 25 मई तक जारी व सारी हैं, इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि आप लोग तो यहाँ ये बात सुन ही रहे हैं। इस वक्त दुनिया भर में ये महफिल और ये मुसालमा, ये मजालिस आज़ादारी चितौड़ा और गौहर एजेंसी और दूसरे हमारे चैनल्स के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुँच रहे हैं। तो दुनिया भर के सामीन हमसे इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं उन तमाम सामीन को आपकी जानिब से सलाम पेश करता हूँ, और आप जो बाहर बैठे हुए हैं आपका सलाम नजफ़ हिंद में मौला की बारगाह तक पहुँचाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। समात फरमाते रहें और इन शुअरा की भी हौसला अफजाई फरमाते रहें। मैं अब जिस शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूँ, अभी मौलाना ने मुझे ये भी मुझसे कहा कि ये भी ऐलान कर दीजिए कि ये जितना भी कलाम पेश किया जा रहा है इसे किताबी सूरत में भी शाया किया जाएगा। तो शुअरा हजरात अपना कलाम, आम तौर पे ये होता है, ये भी ऐलान किया जाता है कि अपना कलाम लिख के और उन तक पहुंचा दीजिए। मैं भी आज के 21वीं सदी के दौर में यूं ऐलान करूं कि आप अपनी डायरी से उसकी तस्वीर खींच के और मौलाना को फॉरवर्ड कर दीजिए, पहुंच गया कलाम। इस तरह आपका कलाम भी महफूज हो जाएगा। आसान सा तरीका है, ना लिखने की ज़रूरत, सिर्फ फ़ोटो खींचिए और मौलाना को उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, व्हाट्सएप पे कलाम महफूज हो जाएगा। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाबे नैयर जैदी साहब के बाद जनाबे कैफ़ी सुल्तान साकनवी साहब, कैफ़ी साहब तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से हमें नवाजें। और इस दौरान अब्बास राजा साहब और माशाल्लाह पंजाब की पूरी टीम जो इस वक्त हमारे समाना की दरगाह की भी जिम्मेदार है, वो भी पूरी टीम यहाँ पहुँच चुकी है। हमें फ़ख्र है कि हमारी ये दरगाहें, चाहे वो आगरा की दरगाह हो, शहीद सालिस की जोगीपुरा की दरगाह हो, मुजफ्फरनगर की दरगाह हो, और माशाल्लाह समाना में जो काम हो रहा है अल्लाह का शुक्र है। 2005 में वो रोज़ा हमारे सामने आया और उसकी तामीर हुई, और फिर उस तामीर के साथ तामीर का सिलसिला जारी है, और उसमें हमारे सूफी राज भी हमारे पास हमारे साथ मौजूद हैं। वो सिर्फ शियों का मरकज़ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का मरकज़ नहीं है, बल्कि तमाम हिंदुस्तान का मरकज़ है, मौलाइयों का मरकज़ है, अली के शहदाइयों का मरकज़ है। मेरी गुजारिश है जनाब कैफ़ी सुल्तान साकनवी से कि तशरीफ़ लाएं और हमें अपने कलाम से नवाजें। आपसे फिर वही गुजारिश मैं चाहता हूँ, शायर भी सलाम पढ़ें, आप भी सलाम पढ़ें, आप दुरूद से इस्तक़बाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज के मुसालमे के सदर मोहतरम की इजाज़त से मैं बिला तमहीद कलाम पेश कर रहा हूँ। हज़रत मीर अनीस के मिसरे पे मैंने कलाम कहा है, मतलब पेश है। हो नहीं सकती कोई बहरे शिफा मेरे लिए,
हो नहीं सकती कोई बहरे शिफा मेरे लिए, करबला से अफजलो आला जगह मेरे लिए। हो नहीं सकती कोई बहरे शिफा मेरे लिए, करबला से अफजलो आला जगह मेरे लिए। और मतलब सानी देखें कि दोस्तों क्यों कर रहे हो तुम दवा मेरे लिए। मतलब सानी, दोस्तों क्यों कर रहे हो तुम दवा मेरे लिए, चाहिए गाजी के परचम की हवा मेरे लिए, चाहिए गाजी के परचम की हवा मेरे लिए। और शेर देखें कि किसका है दरिया पे कब्जा मैं बता दूंगा अभी, किसका है दरिया पे कब्जा मैं बता दूंगा अभी, शह से दिलवा दे कोई इज़्ने विगा मेरे लिए, शह से दिलवा दे कोई इज़्ने विगा मेरे लिए। और मौला अब्बास के हवाले से ही ये शेर है कि मेरे घर पे है लगा अब्बास गाजी का आलम, मेरे घर पे है लगा अब्बास गाजी का आलम, इसलिए घर बन गया खुल्दाशना मेरे लिए, इसलिए घर बन गया खुल्दाशना मेरे लिए। और शेर हाजिर खिदमत कर रहा हूं कि करबला की खाक पर है अपनी अपनी मारिफत, करबला की खाक पर है अपनी अपनी मारिफत, खाक होगी तुझको है खाके शिफा मेरे लिए, खाक होगी तुझको है खाके शिफा मेरे लिए। और शेर देखें कि हुर यजीदी फौज से कहकर चला मैदान में, हुर यजीदी फौज से कहकर चला मैदान में, ऐसे जीने से है मर जाना भला मेरे लिए, ऐसे जीने से है मर जाना भला मेरे लिए। और शेर है के चल दिए जब बेसहारा छोड़कर सब कब्र में, चल दिए जब बेसहारा छोड़कर सब कब्र में, आ गए बहरे मदद मुश्किल कुशा मेरे लिए, चल दिए जब बेसहारा छोड़कर सब कब्र में, आ गए बहरे मदद मुश्किल कुशा मेरे लिए। और शेरे के भागे जो मैदान से तन्हा नबी को छोड़कर, भागे जो मैदान से तन्हा नबी को छोड़कर, कैसे हो सकता है वो मोमिन भला मेरे लिए, कैसे हो सकता है वो मोमिन भला मेरे लिए। और तज़मीन का शेर है कि सुन ले रिजवान जन्नत ये मुकद्दर की है बात, सुन ले रिजवान जन्नत ये मुकद्दर की है बात, बागे जन्नत तेरी खातिर करबला मेरे लिए, बागे जन्नत तेरी खातिर करबला मेरे लिए। और शेर है कि मैं अली के इश्क में मारा गया तो क्या हुआ, मैं अली के इश्क में मारा गया तो क्या हुआ, ऐसे मरने में है जीने का मजा मेरे लिए, मैं अली के इश्क में मारा गया तो क्या हुआ, ऐसे जीने में है मरने का मजा मेरे लिए। और शेर के इमाम जब करबला में वारिद हुए हैं तो उन्होंने जब जैसे ही अपना पहला कदम रखा है तो जो उनके कदमों के नीचे की जो खाक है उससे मुताल्लिक है कि करबला की खाक से आंखों को बीनाई मिली, करबला की खाक से आंखों को बीनाई मिली, बन गई कोहले जवाहिर खाके पा मेरे लिए, करबला की खाक से आंखों को बीनाई मिली, बन गई कोहले जवाहिर खाके पा मेरे लिए। और या अली कहकर कदम पानी पे मैंने रख दिया, या अली कहकर कदम पानी पे मैंने रख दिया, बन गया दरिया में खुद ही रास्ता मेरे लिए, बन गया दरिया में खुद ही रास्ता मेरे लिए। और शेर है कि ये है मद्दा है अली आने दो इसे, ये है मद्दा है अली आने दो इसे, हश्र के मैदान में आएगी सदा मेरे लिए, हश्र के मैदान में आएगी सदा मेरे लिए। और ये बाजुबाने दीन इस्लाम शेर मुलाहिजा कर रहा हूँ कि बद्र हो सिफीन हो या हो जमीने करबला, बद्र हो सिफीन हो या हो जमीने करबला, हर जगह खूने अबू तालिब बहा मेरे लिए,
हर जगह खूने अबू तालिब बहा मेरे लिए, और मैं गुलामे मुर्तजा हूं, मेरे मौला है अली। शेर समाप्त करते हैं। मैं गुलामे मुर्तजा हूं, मेरे मौला है अली, बस यही है इब्तदा और इंतहा मेरे लिए, बस यही है इब्तदा और इंतहा मेरे लिए। और शेर खास तौर से समाप्त करें कि जिसने झुटलाया था जहरा को भरे दरबार में, जिसने झुटलाया था जहरा को भरे दरबार में, लानती है लानती वो बाखुदा मेरे लिए। जिसने झुटलाया था जहरा को भरे दरबार में, लानती है लानती वो बाखुदा मेरे लिए। और शेर देखें कि हमद नात और मनकबत नोहे सलाम और मरसिया, हमद नात और मनकबत नोहे सलाम और मरसिया, आखिरत का यह है सरमाया बड़ा मेरे लिए। और दो शेर रसाई हैं, समाप्त करें कि बाप के हाथों पे ये हंसकर कहा बेशीर ने, रसाई शेर है। बाप के हाथों पे ये हंसकर कहा बेशीर ने, तीन फल का तीर है क्या हुरमला मेरे लिए। और बोली ज़ैनब पूछेगी सुगरा के बाबा क्या हुए, बोली ज़ैनब पूछेगी सुगरा के बाबा क्या हुए, क्या कहूंगी सख्त है ये मरहला मेरे लिए। और मक्ता पेशे खिदमत है कि हिंद से चलकर मैं कैफी करबला में आ गया, हिंद से चलकर मैं कैफी करबला में आ गया, अब नहीं जन्नत का कुछ भी फासला मेरे लिए, अब नहीं जन्नत का कुछ भी फासला मेरे लिए। बहुत बहुत और अब इनके बाद हजरात, जैसे कि मैंने ऐलान किया था कि जोगीपुरे की ये मजालिस माशाल्लाह 22, 23, 24 और 25 मई को 2025 में ये मुनक़िद हो रही हैं, बर्पा हुई। और नवंबर की 15 और 16 को समाना की मजालिस हैं, उसका एक पोस्टर यहाँ आया है। तो मैं चाहूँगा, मुझे हुक्म भी हुआ है मौलाना का कि उसका इजरा करा दीजिए, उसके बाद किसी शायर को बुलाएं। चुनांचे मैं सैयद अली हैदर जॉन साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं, और माशाल्लाह पंजाब वक्फ बोर्ड में जो हमारे शिया नुमाइंदा हैं जनाब मीसम अब्बास साहब, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए जनाब सूफ़ी राज जैन, पंजाब की शान और आन, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा, पंजाब का एक पोस्टर, मौला का पोस्टर जा रहा है, कि वो भी आ जाएं। अब्बास राजा साहब आप भी आ जाएं। और इस पोस्टर का मौलाना क़िबला शफ़क़त साहब जी, हेलो जी, लो जी बन गई गल। और तुम ऐसा हो गया। आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि 15 और 16 नवंबर को इन मजालिस में ज़रूर शिरकत करें। मीसम साहब हमारे दरमियान आए हैं, बहुत मेहनत के साथ पंजाब वक्फ बोर्ड में हमारी शिया नुमाइंदगी होती है। हमें फ़ख्र है कि एक भी मेंबर होता है तो माशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं हमारे बीच जो पंजाब से डेलीगेशन आया है, हम उसका भी इस्तकबाल करते हैं। अच्छा, जॉन साहब आप हजरात से मुखातिब होंगे, मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ। अस्सलाम वालेकुम। हम समाना पंजाब से आपके बीच में आए हैं आपको दावत देने के लिए कि आप
15-16 नवंबर को पूरे परिवार के साथ अपने पूरे फ्रेंड सर्कल के साथ आएँ और वहाँ पे मजालिस, जुलूस और महफिल का इंतज़ाम किया गया है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि बेहतरीन आप लोगों के लिए इंतज़ाम किया जाए ताकि आपको किसी चीज़ की कमी ना पेश आए। तो आपसे ये हमारी पूरी टीम की तरफ से गुजारिश है। बाकायदा हमारे साथ पंजाब वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे भी हैं, शिया कौम को जो प्रेजेंट करते हैं, और हमारे भाई जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ के बनाए गए हैं ज़ेगम अब्बास साहब, वो किसी मजबूरी के तहत आ नहीं सके और मैं खुद भी कोऑर्डिनेटर के तौर पे वहाँ भी हूँ। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हम अपनी कमेटी भी बनाएंगे वहाँ पे, और आपको यहाँ से मैसेज देने का मकसद यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचें और आज़ादारी को और आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहने? वाह वाह वाह, क्या जोश है, क्या जोश है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए ये सामीन की तरफ से शायरी हो रही है, नुमाइंदा शायरी हो रही है। और अब क्योंकि पंजाब के ताल्लुक से बातें हुई थी तो मैंने भी 35 बरस पंजाब में गुजारे हैं, तो मैं पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए मैं नाशिर नकवी अपने अशार सुना रहा हूँ। समाज फरमाएं। ये मौका मुझे अच्छा मिल गया कि मेरे पंजाबी भाई भी मौजूद हैं। हाजिर करता हूँ, मुलाजा कीजिएगा। मतलब सुने मौलाना, मतलब सुने। मैं जब देखिए यूपी मेरी जन्मभूमि है और पंजाब मेरी कर्म भूमि है, तो मुझे पंजाब से इश्क है। मुलाजा करें सूबी जी। हाजिर करता हूं कि शुक्र खालिक फिर दरे रहमत खुला मेरे लिए। शुक्र खालिक फिर दरे रहमत खुला मेरे लिए। एक इबादत है शहीदों की सना मेरे लिए। एक इबादत है शहीदों की सना मेरे लिए। आप हजरात एक दुरूद का सहारा भेजिए। देखिए मैं अच्छे शेर तपड़ अच्छे शेर अच्छी समात में सुने जा रहे हैं, सुने जाते हैं। मुझे ये लग रहा आप मुझे देख ज्यादा रहे हैं, सुन नहीं रहे, तो सुनने का भी सबूत दीजिए। शेर हाजिर करता हूं कि प्यास बनकर दिल में रहते हैं हुसैन इब्ने अली। प्यास बनकर दिल में रहते हैं हुसैन इब्ने अली। ये बदन सारा है दश्ते करबला मेरे लिए। प्यास बनकर दिल में रहते हैं हुसैन इब्ने अली। ये बदन सारा है दश्ते करबला मेरे लिए। ये बदन सारा है दश्ते करबला मेरे लिए। और शेर सुने कि शानू भाई शेर सुनिएगा। अर्ज करता हूं कि ज़र्फ़ खुददारी बचाने की जमानत है हुसैन। मुलाज़ा करें। ज़र्फ़ खुददारी बचाने की जमानत है हुसैन। आपके इनकारे बैत की ज़िया मेरे लिए। आपके इनकारे बैत की ज़िया मेरे लिए। और जब भी हक गोई पे पर्दे डालती है खामोशी। शेर सुनिएगा। जब भी हक गोई पे पर्दे डालती है खामोशी, तेग बन जाती है मातम की सदा मेरे लिए। जब भी हक गोई पे पर्दे डालती है खामोशी, तेग बन जाती है मातम की सदा मेरे लिए। और देखिए जमीन पर सब कुछ है, रोजे भी हैं, हरम भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए दूरियां हैं।
लेकिन जहां आजादारी हो रही है वो आप जो रोज देखते हैं, बादलों में शोरे मातम और शफक में करबला। मुलाजा करें, बादलों में शोरे मातम और शफक में करबला। आसमां अब इस जमीन पर क्या बचा मेरे लिए। बादलों में शोरे मातम और शफक में करबला। बादलों में शोरे मातम और शफक में करबला। आसमां अब इस जमीन पर क्या बचा मेरे लिए। आसमां अब इस जमीन पर क्या बचा मेरे लिए। आसमां अब इस जमीन पर क्या बचा मेरे लिए। अदब। बादलों में शोरे मातम और शफक में करबला। आसमां अब इस जमीन पर क्या बचा मेरे लिए। और शेर सुने कि करबला के बाद ये ऐलान है इस्लाम का। करबला के बाद शेर देंगे, करबला के बाद ये ऐलान है इस्लाम का। अब है मीरे कारवां ज़ैनुल लिबा मेरे लिए। अब है मीरे कारवां ज़ैनुल लिबा मेरे लिए। मौलाना हाजिर करता हूँ, शेर सुने कि चिलचिलाती धूप में छाँव है गाजी का आलम। मुलाजा करने, चिलचिलाती धूप में छाँव है गाजी का आलम। दर्द का दरमा है परचम की हवा मेरे लिए। दर्द का दरमा है। हाँ, दौड़ दे। अली 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 अली। बादलों में शोरे मातम और शफक में करबला। आसमां भी जमीन पर क्या बचा मेरे लिए। और ये शेर सुनिए, महसूसात का शेर पेश कर रहा हूँ, फीलिंग के साथ इस शेर से जुड़िए। अर्ज किया कि सह के कूफे में सभी गम था ये आबिद को मलाल। मौलाना शेर, सह के कूफे में सभी गम था ये आबिद को मलाल। कोई तो सच देखकर कुछ बोलता मेरे। हैदरियम कलंदर मस्ता बंदा मुर्तजा अली हस्ता पेशवा तमाम रिंदाना के सके कुवे शेर या जाना। सारे हुसैनी मिलकर दोनों हाथों को फजा में बुलंद करके नरे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सह के कूफे में सभी गम, सह के कूफे में सभी गम था ये आबिद को मलाल।
कोई तो सच देखकर कुछ बोलता मेरे लिए, कोई तो सच देखकर कुछ बोलता मेरे लिए। और एक महसूसात का शेर सुने कि कीजिए महसूस इस जुमले में एक बच्ची की प्यास, कीजिए महसूस इस जुमले में एक बच्ची की प्यास, लाएंगे दरिया से मशकीज़ा चचा मेरे लिए, लाएंगे दरिया से मशकीज़ा चचा मेरे लिए। और शेर हाजिर करता हूं कि इसकी मिट्टी में बसा है, आप सब आए हैं, इसकी मिट्टी में बसा है इश्के जोशे इश्के बूतराब। कहाँ हैं आप? बस इस मिसरे के बाद दूसरे मिसरे तक पहुंचिए और अपने आने का मकसद समझिए कि इसकी मिट्टी में बसा है जोशे इश्के बूतराब, यानी है शहरे अली जोगीपुरा मेरे लिए। इसकी मिट्टी में बसा है जोशे इश्के बूतराब, यानी है शहरे अली जोगीपुरा मेरे लिए। जब भी की नाशिर सनाए अहले बैते मुस्तफ़ा, फातिमा ज़हरा ने भेजी है दुआ मेरे लिए, फातिमा ज़हरा ने भेजी है दुआ मेरे लिए। और अब मैं बहुत ही उम्दा शायर जो हमारे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में, अमरोहा की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में, दिल्ली की नुमाइंदगी कर रहे हैं जनाब सलीम अमरोवी, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ़ लाएं। और वो बहुत अच्छे शायर होने के साथ साथ बहुत अच्छे नाज़िम भी हैं, 3-4 शायर वो भी हैं। तो इस फ़न को भी आप देखिए। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि कलाम के बाद 2-3 शुअरा को वो बुलाएँ और दोनों तरह का उनका फ़न आपके सामने आए। जनाब सलीम अमरोवी से कलाम पेश करने की गुजारिश, आपसे दुरूद पढ़ने की गुजारिश। सदरे मुसलमा मोहतरम कौसर हैरानवी साहब और मोतबर डाइस से इजाज़त लेते हुए मैं समझ रहा था कि शायद नींद का गलबा होगा, लेकिन अश्के गमे हुसैन से धुली हुई आंखें देखकर बड़ी तबीयत खुश हो रही है। एक बार बुलंद आवाज में नारे सलवात पढ़ दीजिए जरा। रहा था छोड़कर जालिम की फौज, और ये कहता रहा जालिम की फौज, और ये कहता रहा था छोड़कर जालिम की फौज, खुल चुका है खुल्द का अब रास्ता मेरे लिए, बावफा मेरे लिए। और मौत से घबराई दुनिया, मौत से घबराई दुनिया, पर ये कासिम ने कहा, मौत से घबराई दुनिया पर ये कासिम ने कहा, शहद से शीरी है इसका जायका मेरे लिए। शहद से शीरी है, शहद से शीरी है इसका जायका मेरे लिए, शहद से शीरी है इसका जायका मेरे लिए। और शेर और रह गए कि कह रही थी मुस्कुराहट असगरे बेशीर की, कह रही थी मुस्कुराहट असगरे बेशीर की, तेरा हमला कुछ नहीं है हुरमला मेरे लिए, तेरा हमला कुछ नहीं मेरे लिए, तेरा हमला कुछ नहीं है हुरमला मेरे लिए। और करबला की रेत पर रहने दे वाइज तू मुझे, करबला की रेत पर, करबला की रेत पर रहने दे वाइज तू मुझे, बागे जन्नत तेरी खातिर करबला मेरे लिए, बागे जन्नत
तेरी खातिर करबला मेरे लिए। और शेर समाप्त फरमाए हजरात, जहाँ जहाँ हजरात हैं, अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है खास तौर से समाप्त फरमा लीजिए इस तालिब इल्म का ये शेर कि साफ कह दूंगा आजादारी में मैं मसरूफ था। देखिएगा खास तौर से साफ कह दूंगा, मारू भाई, साफ कह दूंगा आजादारी में मैं मसरूफ था। जब खुदा पूछेगा मुझसे क्या किया, साफ कह दूंगा आजादारी में मैं मसरूफ था। साफ कह दूंगा आजादारी में मैं मसरूफ था। जब खुदा पूछेगा मुझसे क्या किया मेरे लिए, और मकसद आले मोहम्मद मैं बयां करता रहूं, मकसद आले मोहम्मद मैं बयां करता रहूं। कीजिए मिलकर सभी एक दुआ मेरे लिए, कीजिए मिलकर सभी एक दुआ मेरे लिए कीजिए। और ये भी खास तौर से शेर समाप्त फरमाइए कि जो भी 4 दिन से मुसलसल 3 दिन से मजलिस अज़ा का सिलसिला जारी है, चौथा दिन कल है, कि जो भी आया शै की मजलिस में यही कहता मिला। जो भी आया शै की मजलिस में यही कहता मिला, सबसे अच्छा खुल्द का है ये पता मेरे लिए। सबसे अच्छा खुल्द का है ये पता मेरे लिए, सबसे अच्छा खुल्द का है ये पता मेरे लिए। शायरे आले मोहम्मद का शरफ हक ने दिया, शायरे आले मोहम्मद का शरफ हक ने दिया। इससे बढ़कर और क्या होगी अता मेरे लिए, इससे बढ़कर और क्या होगी अता मेरे लिए। और मकता है कि फर्श मजलिस में जहां आकर मैं बैठा हूं सलीम। देखिएगा जैसा फर्श मजलिस पर जहां आकर मैं बैठा हूं सलीम, है ये कालीने बहिश्ती बोरिया मेरे लिए, है ये कालीने बहिश्ती बोरिया मेरे लिए। पूछते क्या हो कि क्या है करबला मेरे लिए, सच तो ये है ये जमीन है रहनुमा मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। मेरे बड़े भाई मोहतरम प्रोफेसर नासिर नकवी साहब का हुक्म, मौलाना शफीक हसन शफक साहब का हुक्म, मैं निज़ामत बिल्कुल नहीं करूँगा और इस वक्त निज़ामत की ज़रूरत भी नहीं है। इस वक्त जो स्टेज पर शोरा आपको कलाम सुनाएंगे, यकीन जानिए कोई भी इसमें शायर ऐसा नहीं है कि जो किसी तारुफ का मोहताज हो। मैं सिर्फ नाम पुकारूँगा। और आइए, मैं सरज़मीन पंजाब का एक ऐसा शायर जो अपने मुनफरिद अंदाज़ से शेर कह रहा है, मैं बेहद अदब और एहतराम के साथ मोहतरम ज़मीर साहब के हुजूर पहुँचता हूँ और उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। एक बार बुलंद आवाज़ में नारे, ऐसे नहीं, नारे लो जी, गल आए हैं भी एडे एडे वड्डे शायरां तो बाद मेरे वर्गे दा पढ़ना सूरज नूं चिराग दिखाउण दी बराबर है। पर मैनू यकीन है कि मैं जिस धरती तो आया एक अद्धे दरिया दे वारिस नहीं, असी पंज तनी पंजा दरियावां दे वारिस हां, जिहड़े पंज तन दे दर ते अज हाज़री लाउण दे लई आए हां। तो सुनना तुहाडे इख्तियार है, पढ़ना मेरे इख्तियार है। जो शहजादी ने अता किया उस्तादा तो दुआ लेके वही मिसरा जड़ा के किबला शफक साहब ने अता किया, डॉक्टर नासिर नकवी साहब ने रिकमेंड किया, साहिब सदर दी इजाजत दे नाल ओ मिसरा है कि बाग जन्नत तेरी खातिर करबला
सो तो नहीं गए तुसी लोग ते फिर बोलो ना जे तुसी उरे बोलोगे तां ही इमाम तुहाडी कब्र च बोलेगा ना एक नारा बुलंद करके दसो कि तुसी जागदे हो इजाजत है जी अब तर्जुमा सुनिए अब तर्जुमा सुनिएगा मुझे कहा गया है कि मैं इस अपनी जबान का तर्जुमा कर दूं लेकिन हुसैनी अगर गूंगा भी होना तब भी इशारे से नारा बुलंद कर देता है शब्दों की जरूरत नहीं होती है सामीन मतलब पेश कर रहा हूं कि अशरफुल मखलूक हूं मैं देखिए जसारत अपने आप की पहचान साहिबान इल्म तशरीफ फरमा है अशरफुल मखलूक मैं हूं हर आता मेरे लिए अशरफुल मखलूक मैं हूं हर आता मेरे लिए सूरह रहमान में क्या क्या कहा मेरे लिए सुने जब तुम चुप रहेंगे ना हशर का ध्याना होगा शहजादी का हाथ होगा अशरफुल मखलूक मैं हूं हर आता मेरे लिए सूरह रहमान में क्या क्या कहा मेरे लिए हर घड़ी ज़हरा के शहजादों की मिदत के तुफैल हर घड़ी ज़हरा के शहजादों की मिदत के तुफैल रहमतें नाजिल करे मेरा खुदा मेरे लिए इतनी खामोशी से शेर सुनेंगे आप रहमतें नाजिल करे मेरा खुदा मेरे लिए और तेरी बख्शिश के लिए होंगे तेरे रोजा नमाज लो जी साहिबान इल्म जॉन भाई सुनिएगा कौशल भाई कि तेरी बख्शिश के लिए होंगे तेरे रोजा नमाज मेरी बख्शिश की सनद खाके शफा मेरे लिए नहीं अगर हम ही लोग नारे लगाते रहेंगे तो आप लोग क्या करेंगे एक सामीन से नारा बुलंद करके बताए ना कि हैदरी मजमा है हाँ 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 तेरी बख्शिश की सनद शाबाश जीते रहे सलीम भाई दो में हाथ बुलंद करके क्या जे गाजी अब्बास नू सलाम पेश करते हुए तेरी बख्शिश के लिए होंगे तेरे रोजा नमाज तेरी बख्शिश के लिए होंगे तेरे रोजा नमाज मेरी बख्शिश की सनद खाके शफा मेरे लिए मेरी बख्शिश की सनद खाके शफा मेरे लिए मिसबाई शेर है कि शाह के मातम को जब भी हाथ उठे हैं मेरे ख्याल देखिएगा हुजूर शाह के मातम को जब भी शाह के मातम को जब भी हाथ उठे हैं मेरे फातिमा के दिल से निकली है दुआ मेरे लिए फातिमा के दिल से निकली है दुआ मेरे लिए। और किबला शफक साहब एक मिसरा देखिएगा, दुआ दीजिएगा, साहिबान इल्म का मजमा है। फातिमा के दिल से निकली है दुआ मेरे लिए, और गर्मियों की धूप का एहसास हो क्यों कर मुझे, गर्मियों की धूप का एहसास हो क्यों कर मुझे। जॉन भाई गर्मियों की धूप का
क्यों कर मुझे परचमे अब्बास की ठंडी हवा, परचमे अब्बास की ठंडी हवा मेरे लिए, और खाक पर इसकी पड़े हैं मेरे मौला के कदम। अब्बास भाई, खाक पर इसकी पड़े हैं, खाक पर इसकी पड़े हैं मेरे मौला के कदम, खाक पर इसकी पड़े हैं मेरे मौला के कदम। है नजफ की मिसलिए जोगीपुरा मेरे लिए, है नजफ की मिसलिए जोगीपुरा मेरे लिए। पूरी दुनिया में जिसने पैगाम इंसानियत को आम किया, हुसैनी पैगाम को आम किया, उसी शख्सियत की नुमाइंदगी करते हुए ये मिसरे आपकी अदालत में रखने का शर्फ हासिल कर रहा हूं। सूफी राज जैन साहब की जबान है, कलम शहजादी ने गरीब को दी है, फकीरी तोहफा है आखिरी आपकी अदालत में रखने का शर्फ हासिल कर रहा हूं कि मैं आजादारे हुसैनी, तू मुसलमान है तो फिर। भाई सुने उसे, मैं आपकी नुमाइंदगी है सरकार, मैं आजादारे हुसैनी, तू मुसलमान है तो फिर। मैं आजादारे हुसैनी, तू मुसलमान है तो फिर। बाग जन्नत तेरी खातिर करबला मेरे। मैं आजादारे हुसैनी, मैं आजादारे हुसैनी, मैं आजादारे हुसैनी, मैं आजादारे हुसैनी, तू मुसलमान है तो फिर, तू मुसलमान है तो फिर। बाग जन्नत तेरी खातिर करबला, ऊंची बोल के दस्या जे करबला। उदों तक मैं तुहाडा खेड़ा नहीं छड़ना जदों तक सारे नहीं बोलोगे बाग जन्नत तेरी खातिर करबला, करबला। मौला सलामत रखे। पर्सनल शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जनाबे शफीक हुसैन शफक साहब का कि जिन्होंने पहली बार पंजाब को इस दरगाह आलिया के सालाना प्रोग्राम में नुमाइंदगी देकर, मेरी तो कोई हैसियत औकात नहीं है, शहजादी के दर के फ़कीरों का फ़कीर हूँ, लेकिन पर्सनल ज़मीर अली ज़मीर आपका और डॉक्टर नासिर नकवी साहब का बेहद मशकूर व ममनून है कि आपने पंजाब की नुमाइंदगी दी है। शहजादी आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मोहतरम गुल साहब प्रशासक जो बहुत जिम्मेदारी के बावजूद इस वक्त भी मौजूद हैं, कौसर साहब चेयरमैन सिरसी, हम सब का इस्तकबाल करते हैं। आइए इस सफ़र को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं और मैं समझ रहा हूँ कि अब ये हम उस मरहले में हैं कि हमें एक खुर्शीद की ज़रूरत है ताकि फिर एक ताजगी आ जाए। और खुर्शीद वो खुर्शीद जो हमारे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया भर में उर्दू अदब की महफिलों में मुशायरों में इस अंदाज से करते हैं कि हमें फ़ख्र महसूस होता है कि मोहतरम खुर्शीद मुजफ्फरनगरी हमारे वतन के हैं। मैं समझता हूँ मेरी आवाज़ जहाँ तक भी जा रही है, मोहतरम खुर्शीद मुजफ्फरनगरी का नाम सुनकर लोग और भी इधर करीब आ जाएंगे स्टेज से। आप हजरात से गुजारिश है बुलंद आवाज़ में नारे सलवात पढ़ते हुए मोहतरम खुर्शीद मुजफ्फरनगरी साहब का इस्तकबाल करें। शुक्रिया सलीम भाई। भाई इस महफिल की आज ये इनफरादियत है और शायद मैं जहाँ तक मेरी रसाई है पहली मरतबा मखसूसी में किसी तरही मिसरे का इंतखाब किया है। शफक भाई ने बताया था, क़िबला शफक साहब, भाई ये क्या तरीका, भाई ये आवाज़ बढ़ जाए नहीं भाई, ये नहीं आपके लिए तो मैं आया ही हूँ मौला की बारगाह में। तो क़िबला शफक साहब, चूँकि ये हज़रत मीर अनीस की 150वीं बरसी है, उस निस्बत से क़िबला ने मीर अनीस के मिसरे का इंतखाब किया।
उसके बाद फिर दबीर के मिसरे का इंतखाब किया कि दोनों को जुदा नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक सिलसिले का एक आगाज़ किया है यहाँ मिसरा दे के मखसूसी में। तो मुलाहिदा फरमाए करबला मेरे लिए, मुलाहिदा फरमाए, इजाज़त है गौहर भाई। परचमे अब्बास शह का ताजिया मेरे लिए, परचमे अब्बास शह का ताजिया मेरे लिए, परचमे अब्बास शह का ताजिया मेरे लिए। कौसर भाई खास तौर से हाजिर खिदमत करता हूँ गौहर भाई। परचमे अब्बास शह का ताजिया मेरे लिए, मुनफरिद नेमत है ये फशे अज़ा मेरे लिए, मुनफरिद नेमत है ये फर्शे अज़ा मेरे लिए, मुनफरिद नेमत है ये फर्शे अज़ा मेरे लिए, मुनफरिद नेमत है ये फर्शे अज़ा मेरे लिए। खुसूसन तवज्जो चाहता हूँ चेयरमैन साहब, ये बातें तो बाद में भी कर लियो, मान के शेर सुनो, बारगाह मौला में हाजिर करता हूँ। मुनफरिद नेमत है ये फर्शे अज़ा मेरे लिए, तू अज़ादारी का दुश्मन मैं अज़ादारे हुसैन, तू अज़ादारी का दुश्मन मैं अज़ादारे हुसैन, हर सजा तेरे लिए है हर जजा मेरे लिए। आदा बहुत शुक्रिया, मुलाहिदा फरमाए। एक एक शेर देखिएगा, बहुत शुक्रिया। और थोड़ी सी बेदारी पैदा हो जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तू अज़ादारी का दुश्मन मैं अज़ादारे हुसैन, तू अज़ादारी का दुश्मन मैं अज़ादारे हुसैन, हर सजा तेरे लिए है हर जजा मेरे लिए। बहुत शुक्रिया। ये शेर भी देखिएगा, मुलाहिदा फरमाए, देखिएगा भाई, थोड़ा सिमट के बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा यार, बाअदब बैठिए, ये जिक्र मौला है। हर सजा तेरे लिए है हर जजा मेरे लिए, दस्त बस्ता आसिफ भाई, दस्त बस्ता हुर ये बोला सब मुझे मंजूर है, दस्त बस्ता हुर ये बोला सब मुझे मंजूर है, जो भी है सिबते नबी का फैसला मेरे लिए, जो भी है सिबते नबी का फैसला मेरे लिए, जो भी है सिबते नबी का फैसला मेरे लिए। मुलाहिदा फरमाए, ये शेर खास तौर से हाजिर खिदमत करता हूँ जो शोरा कराम हैं और डाइस पे जो भी ज़ील हज़रात हैं, अगर उनकी तवज्जो मुझे मिल जाएगी तो अच्छा लगेगा। मुलाहिदा फरमाए जैन साहब, मुलाहिदा फरमाए कि जो भी है सिबते नबी का फैसला मेरे लिए, कम नहीं मेरी फजीलत मैं हूं एक अश्के अज़ा, कम नहीं, देखिए अश्के अज़ा, अश्के अज़ा, कम नहीं मेरी फजीलत मैं हूं एक अश्के अज़ा, खुल्द से मजलिस में आई सैयदा मेरे लिए,
बहुत शुक्रिया। और थोड़ी सी बेदारी आप लाएं तो इंशाल्लाह अच्छा लगेगा भाई। मुलाहिज़ा फरमाए, कम नहीं मेरी फजीलत, मैं हूँ एक अश्के अज़ा। कम नहीं मेरी फजीलत, मैं हूँ एक अश्के अज़ा। कम नहीं मेरी फजीलत, मैं हूँ एक अश्के अज़ा। खुल्द से मजलिस में आई सैयदा मेरे लिए, खुल्द से मजलिस में आई सैयदा मेरे लिए। मुलाहिज़ा फरमाएं, कहते थे मुख्तार आबिद का तबस्सुम देख कर, मुलाहिज़ा करें, कहते थे मुख्तार आबिद का तबस्सुम देख कर, कहते थे मुख्तार आबिद का तबस्सुम देख कर, है यही मखसूस इनामे वफा मेरे लिए, है यही मखसूस इनामे वफा मेरे लिए। मुलाहिज़ा करें, फिर एक शेर आ गया आपके मिजाज का, मुलाहिज़ा फरमाएं, है यही मखसूस इनामे वफा मेरे लिए। शह के दुश्मन तेरी मेरी दोस्ती मुमकिन नहीं, शह के दुश्मन तेरी मेरी दोस्ती मुमकिन नहीं। हर बला तेरे लिए करबला मेरे लिए, बहुत शुक्रिया। आदाब। जैसे मैंने पढ़ा आपने हक अदा नहीं किया, मैं देख मुझे शिकायत हो जाएगी आपसे मौला की बारगाह में, उनकी बारगाह में पेश कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया। मुलाहिज़ा फरमाए, शह के दुश्मन तेरी मेरी दोस्ती मुमकिन नहीं, शह के दुश्मन तेरी मेरी दोस्ती मुमकिन नहीं। हर बला तेरे लिए और करबला मेरे लिए, हर बला तेरे लिए और करबला मेरे लिए, हर बला तेरे लिए और करबला मेरे लिए। मुलाहिज़ा फरमाए, खासतौर से ये शेर मौला अब्बास के हवाले से, उसके बाद दो शेर मक्ते की शक्ल में हाजिर खिदमत करता हूँ, देखिएगा। हर बला तेरे लिए और करबला मेरे लिए। मेहदी भाई, शामियों पहचान लो, शामियों पहचान लो मुझको कि मैं अब्बास हूँ। शामियों पहचान लो मुझको कि मैं अब्बास हूँ। उम्र भर बाबा ने मांगी है दुआ मेरे लिए। आदाब, शुक्रिया भाई, आदाब, शुक्रिया कौसर भाई। शामियों या अली अली आदाब। शामियों पहचान लो मुझको कि मैं अब्बास हूँ। उम्र भर बाबा ने मांगी है दुआ मेरे लिए। उम्र भर, शुक्रिया भाई रईस, उम्र भर बाबा ने मांगी है दुआ मेरे लिए।
परचमे अब्बास का साया मयस्सर है मुझे, परचमे अब्बास का साया मयस्सर है मुझे, गर्मीए महशर में है ठंडी हवा मेरे लिए। बहुत शुक्रिया। अब ये शेर मुलाहिजा फरमाएं, चूंकि ये सलाम के ये बज़्म मसालमा है, सच्चाई ये है, मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये मसालमे की कायदे में मैं जब से 40 बरस से मैं मखसूसी से वाबस्ता हूँ, पहली महफिल भाई मुलाहिजा फरमाएं, करबला हरबला तेरे लिए और करबला अब्बास भाई मेरे लिए। शुक्रिया। मुलाहिजा फरमाएं जैन साहब, ये शेर मैं आपको समर्पित करता हूँ मौला के हवाले से। मुलाहिजा फरमाएं, करबला मेरे लिए और करबला मेरे लिए, सबके कूजों में भरूंगी मैं, सकीना ने कहा। सबके कूजों में भरूंगी मैं, सकीना ने कहा। सबके कूजों में भरूंगी मैं, सकीना ने कहा। लाएंगे पानी अभी मेरे चचा मेरे लिए, लाएंगे पानी अभी मेरे चचा मेरे लिए, लाएंगे पानी अभी मेरे चचा मेरे लिए। कौसर भाई, गौहर भाई, मेरे दोनों बुजुर्ग शोरा, मुलाहिजा फरमाए खास तौर से आखिरी दो शेर। शायरी के अर्श का खुर्शीद कहते हैं सभी, शायरी के अर्श का खुर्शीद कहते हैं सभी, दोस्तों एजाज ये भी कम है क्या मेरे लिए। दोस्तों एजाज ये भी कम है क्या मेरे लिए। तो बिला शफक साहब, ये दूसरा मैं हाजिर करता हूँ। बहुत शुक्रिया। शायरी के अर्श का खुर्शीद कहते हैं सभी, शायरी के ताली नहीं है, मैंने कोशिश की है। आदा बहुत शुक्रिया। शायरी के अर्श का खुर्शीद कहते हैं सभी, दोस्तों एजाज ये भी कम है क्या मेरे लिए। चूंकि मिसरा मीर नीस का था और मेरा मिजाज है, मुलाहिजा फरमाए शफक साहब। आज फिर खुर्शीद हैदर खुश हुई रूह अनीस, आज फिर खुर्शीद हैदर खुश हुई रूह अनीस, आज फिर खुर्शीद हैदर खुश हुई रूह अनीस, हो गई खुश रंग मिदहत की फजा मेरे लिए, हो गई खुश रंग मिदहत की फजा। अबूजर भाई बहुत शुक्रिया। हो गई खुश रंग मिदहत की फजा मेरे लिए। कौन सा? अश्के अज़ा। मुलाहिजा फरमाए। हाँ, मैं हाजिर खिदमत करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए। कम नहीं मेरी फजीलत, मैं हूँ एक अश्के अज़ा। बहुत शुक्रिया। कम नहीं मेरी फजीलत, मैं हूँ एक अश्के अज़ा। खुल्द से
मजलिस में आई सैयदा मेरे लिए। जीते रहिए, मौला सलामत रखें आप। खुल्द से मजलिस में आई सैयदा मेरे लिए। शामियों पहचान लो मुझको कि मैं अब्बास हूँ। शामियों पहचान लो मुझको कि मैं अब्बास हूँ। उम्र भर बाबा ने मांगी है दुआ मेरे लिए। उम्र भर बाबा ने मांगी है दुआ मेरे लिए। सबके कूजों बार पढ़ देता हूँ। सबके कूजों में भरूंगी मैं, सकीना ने कहा। सबके कूजों में भरूंगी मैं, सकीना ने कहा। लाएंगे पानी अभी मेरे चचा मेरे लिए। सुभान अल्लाह। मोहतरम खुर्शीद हैदर मुजफ्फरनगरी आपसे मुखातिब थे। और देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे सिर्फ फहरिस्त में 4 या 5 नाम हैं, ज़्यादा नाम नहीं है और हर शायर बहुत अहम है। मैं अपने पंजाब से आए हुए अपने तमाम मेहमानान से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा था कि इस वक्त स्टेज से भरपूर दाद दी जा रही है और शायर को उसी तरह से सुना जा रहा है जिस तरह का उसका कलाम हकदार है जितनी दाद का। तो आइए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और अब एक ऐसे शायर के हुजूर पहुँचते हैं कि यूँ तो शायर जब जहाँ भी जाता है वो अपना कलाम पढ़ता है तो उसकी पहचान वो कलाम होता है। लेकिन हमारी इस फहरिस्त में कुछ शायर ऐसे हैं कि वो हिंदुस्तान से बाहर ऐसे मुल्कों में नहीं गए जहाँ उनका कलाम पढ़ा जा रहा है। यानी वो खुद नहीं गए हैं लेकिन उनका कलाम बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ों में हम सुन रहे हैं और उनका कलाम पढ़ा जा रहा है, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो दीगर बरसगीर में। उस अहम शायर का नाम है, नौहे के हवाले से भी अगर कहा जाए तो बहुत उम्दा नौहे कहने वाली उस शख्सियत का नाम है आसिफ जलाल बिजनौरी। मैं बेहद अदब और एहतराम के साथ मोहतरम आसिफ जलाल बिजनौरी साहब के हुजूर पहुंचता हूं और उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं। आपसे गुजारिश है बुलंद आवाज में नारे सलवात पढ़कर उनका इस्तकबाल कीजिए। मोहतरम आसिफ जलाल बिजनौरी। मौजूद सामने कराम सलामुन अलैकुम। चंद अशार हैं उस्ताद दे दें। बड़ी खुशी हो रही है कि आप तो बैठे हैं कम से कम, बड़ी खुशी है। बहरहाल सबकी तरफ से बहरहाल ये मिसरा इंडिविजुअल है लेकिन हर शेर आप अपने हिसाब से समझे कि ये मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पेश करता हूँ कि मेरी माँ जब जब भी करती है दुआ मेरे लिए। मेरी माँ जब जब भी करती है दुआ मेरे लिए, रास्ते हमवार करता है खुदा मेरे लिए। बहुत शुक्रिया। मेरी माँ जब जब भी करती है दुआ मेरे लिए। ये सोचे कि जब मैं शेर पढ़ रहा हूँ वो सब आप पढ़ रहे हैं, आपकी तरफ से है। मेरी माँ जब जब भी करती है दुआ मेरे लिए, रास्ते हमवार करता है खुदा मेरे लिए। रास्ते हमवार करता है खुदा मेरे लिए, वो खुदा कि मैं अभी दुनिया में आया भी न था। वो खुदा कि मैं अभी दुनिया में आया भी न था और उसने भेज दी आबो गिज़ा मेरे लिए। वो खुदा कि मैं अभी दुनिया में आया भी न था और उसने भेज दी आबो गिज़ा मेरे लिए। तो शेर गोई का हुनर सिखला गए हैं मीर अनीस। शेर गोई का हुनर सिखला गए हैं मीर अनीस। हो गए आसान रदीफो काफिया मेरे लिए। हो गए आसान रदीफो काफिया मेरे लिए। जो सुबह से बैठते हैं और शाम तक मजलिस से बैठते हैं उनके लिए शेर पढ़ रहा हूँ कि बैठ जाता हूँ तो उठने को नहीं करता है दिल।
बैठ जाता हूँ तो उठने को नहीं करता है दिल, किस कदर है पुरसुकूं फर्शे अज़ा मेरे लिए, किस कदर है पुरसुकूं फर्शे अज़ा। देखे शायद ये शेर हुआ हो, मरूबे देखें शेर कि मैं अज़ादारे शहे करबो बला यूं ही नहीं, सरकार मैं अज़ादारे शहे करबो बला, मैं अज़ादारे शहे करबो बला यूं ही नहीं, फातिमा ज़हरा ने मांगी है दुआ मेरे लिए, मैं अज़ादारे शहे करबो बला यूं ही नहीं, फातिमा ज़हरा ने मांगी है दुआ मेरे लिए, मैं मुहिब्बे हैदर कर्रार हूँ इस वास्ते। आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में एक जमाने से जुल्म और सितम होते चला रहे हैं मुहिब्बे हैदर कर्रार पे, मैं मुहिब्बे हैदर कर्रार हूँ इस वास्ते, हर कदम पर इम्तिहान रखा गया मेरे लिए, हर कदम पर इम्तिहान, हर कदम पर इम्तिहान रखा गया मेरे लिए, तो शुक्र का सजदा मैं करता हूँ तो आता है ख्याल, शुक्र का सजदा मैं करता हूँ तो आता है ख्याल, करबला की खाक है खाके शिफा मेरे लिए, करबला की खाक है खाके शिफा मेरे लिए। सरदार देखे सरकार, ये आप देखे खुर्शीद भाई कि शान में लिखता हूं मैं जिनकी कसीदे और सलाम, शान में लिखता हूं मैं जिनकी कसीदे और सलाम, वो बढ़ाते हैं अता का दायरा मेरे लिए, वो बढ़ाते हैं अता का दायरा मेरे लिए। हासिल कलाम शेर पेश कर रहा हूं, इनकलाबी शेर है, सब आप अपनी तरफ से बोलना अगर आप इसके अंदर मौजूद हैं कि इंतकाम में, देखना बुजुर्ग भाई शेर को कोट करना, इंतकाम में खून सरवर जब भी ले जुल्फ़िकार, देखे कोई शेर वो, इंतकाम में खून सरवर जब भी ले जुल्फ़िकार, छोड़ देना शिमरो खूली हुरमुला मेरे लिए, जब भी ले जुल्फ़िकार, छोड़ देना शिमरो खूली हुरमुला मेरे लिए, है यहाँ की खाक के जर्रात भी दुर्रे नजफ, बारात सब कह चुके हैं इस पे, है यहाँ की खाक के जर्रात भी दुर्रे नजफ, मर्तबे में कम नहीं जोगीपुरा मेरे लिए, मर्तबे में कम नहीं, मर्तबे में कम नहीं जोगीपुरा मेरे लिए। और ये कताबंद तस्वीर पेश करने की कोशिश की है समाज फरमाने, मर्तबे में कम नहीं जोगीपुरा मेरे लिए, करबला से किस लिए रिजवान में जाऊं जिना, करबला से किस लिए रिजवान में जाऊं जिना, मेरी किस्मत ने चुनी है ये जगह मेरे लिए, मेरी किस्मत ने चुनी है ये जगह मेरे लिए, अरे तू है रिजवाने जिना मैं ज़ाहिरे करबो बला, तू है रिजवाने जिना मैं ज़ाहिरे करबो बला, तू है रिजवाने जिना मैं ज़ाहिरे करबो बला, बाग जन्नत तेरी खातिर करबला मेरे लिए, तू है रिजवाने जिना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। करबला से किस लिए रिजवान में जाऊं जिना, करबला से, बहुत शुक्रिया, करबला से किस लिए रिजवान में जाऊं जिना, मेरी किस्मत ने चुनी है ये जगह मेरे लिए, तू है रिजवाने जिना मैं ज़ाहिरे करबो बला, बाग जन्नत तेरी खातिर करबला मेरे लिए, बाग जन्नत तेरी खातिर करबला मेरे लिए। दिल में आसिफ के
तमन्ना है मदद के वास्ते, दिल में आसिफ के तमन्ना है मदद के वास्ते, कब्र में आए अली मुर्तजा मेरे लिए। दूसरा मिसरा है, एक मतलब और एक शेर पढ़ रहा हूं तस्वीर का, वो समाज सुनवा लें। बड़े मुजिर हैं जहाने खराब के बदले, बड़े मुजिर हैं जहाने खराब के बदले, हमेशा खार दिए हैं गुलाब के बदले, हमेशा खार दिए हैं गुलाब के बदले। अरे मैं कोई ताजिर खूने हुसैन थोड़े ही हूँ, मैं कोई ताजिर खूने हुसैन थोड़े ही हूँ, मैं कोई ताजिर खूने हुसैन थोड़े ही हूँ। मैं कोई ताजिर खूने हुसैन थोड़े ही हूँ, न लूं मैं अर्श दरे बूतुराब के बदले, मैं कोई ताजिर खूने हुसैन थोड़े ही हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम आसिफ जलाल साहब अभी आपसे मुखातिब थे। हजरत आइए अब उस शायर के हुजूर पहुंचा जाए। अमूमन ये होता है कि किसी शायर का कोई शेर इतना अच्छा होता है कि उसको निज़ामत के दौरान उसका वो शेर कोट किया जाता है, लेकिन मैं अब इस वक्त उस शायर को बुला रहा हूँ कि उसके अगर शेर कोट करने शुरू करूँ तो सुबह हो जाएगी। यानी पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाने वाला शायर, जिसके लिए अभी अबू ज़र भाई हमारे हाथ इशारे से कह रहे थे कि हमारा दुनिया भर में जो ये लाइव मुसालमा देखा जा रहा है तो लोग मुंतज़िर हैं कि हम मारूफ सिरसवी साहब को कब सुने। तो आइए बहुत अदब और एहतराम के साथ मोहतरम मारूफ सिरसवी साहब के हुजूर पहुंचते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं, आपसे इस दरख्वास्त के साथ बुलंद आवाज में नारे सलवात पढ़कर उनका इस्तकबाल कीजिए। मोहतरम मारूफ सिरसवी। मोमिन किराम, वाकई दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है और मुझे भी एहसास है चंद लम्हों में अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, क्योंकि आमादा हैं आप लोग। कोशिश ये करूँगा कि जल्दी जल्दी अपनी बात 5-7 मिनट में ख़त्म कर दूँ। हाजिर करता हूँ यहाँ से, देखिए हाजिर करता हूँ, सबको शरीक करता हूँ। मैं हूँ मजलिस का तबर्रुक, मैं हूँ मजलिस का तबर्रुक, ये मेरी तासीर है। मैं हूँ आखिरी मजमे तक, दिल तक अगर बात पहुंचे तो मेरी तायीद कीजिएगा, ये हकीकत है। आपकी समातों की अदालत में रखता हूँ मिसरा। मैं हूँ मजलिस का तबर्रुक, ये मेरी तासीर है। उसको सब कुछ मिल गया जो लुट गया मेरे लिए। मैं हूँ मजलिस का तबर्रुक, मैं हूँ मजलिस का तबर्रुक, मैं हूँ मजलिस का तबर्रुक, मैं हूँ अबू ज़र भाई, मैं हूँ मजलिस का तबर्रुक, ये मेरी तासीर है। उसको सब कुछ मिल गया जो लुट गया मेरे लिए। उसको सब कुछ मिल गया जो लुट गया मेरे लिए। दिल की आवाज है जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं, नजफ हिंद से पूरी दुनिया में पहुंचनी चाहिए ये बात। मैं हूं मजलिस का तबर्रुक, ये मेरी तासीर है। उसको सब कुछ मिल गया, उसको सब कुछ मिल गया। गमे हुसैन में हम जितना खर्च करते हैं उसका 70 गुना हमें गैब से अता होता है। मैं हूं मजलिस का तबर्रुक, ये मेरी तासीर है। उसको सब कुछ मिल गया जो लुट गया मेरे लिए। आलमे गुर्बत में भी करबो बला हो आऊंगा, आलमे गुर्बत में भी करबो बला हो आऊंगा। रास्ता ऐसा निकालेगा खुदा मेरे लिए। आलमे गुर्बत में भी करबो बला हो आऊंगा, आलमे गुर्बत में भी करबो बला हो आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। या मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। आलमे गुर्बत में भी करबो बला हो आऊंगा। रास्ता ऐसा निकालेगा खुदा, रास्ता ऐसा निकालेगा खुदा। आलमे गुर्बत में
निकालेगा खुदा, रास्ता ऐसा, ये खुसूसन शुअरा को शरीक करता हूँ इस मिसरे में, रास्ता ऐसा निकालेगा खुदा मेरे लिए, आलमे गुर्बत में भी करबो बला हो आऊंगा, रास्ता ऐसा निकालेगा खुदा मेरे लिए, जब अज़ा खाने की जानिब, जब अज़ा खाने की जानिब लेके जाऊंगा चराग, जब अज़ा खाने की जानिब लेके जाऊंगा चराग, रास्ता हमवार कर देगी हवा मेरे लिए, जब अज़ा खाने की जानिब लेके जाऊंगा चराग, रास्ता हमवार कर देगी हवा, हवा की चराग से दुश्मनी है, जब अज़ा खाने की जानिब लेके जाऊंगा चराग, रास्ता हमवार कर देगी हवा मेरे लिए। इस तालिब इल्म की तरफ से ये तोहफा समझ के शेर आपके दिल तक पहुंचाना है मुझे। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, अगर ये शेर आपके दिल तक पहुंच गया तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। शाम में बीबी सकीना का रोज़ा है, शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा। बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, अपने छोटे भाइयों के लिए मैंने इतनी तमहीद कर दी है। शाम में बीबी सकीना का और शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा है। आलमे गुर्बत में भी करबो बला हो आऊंगा, रास्ता ऐसा निकालेगा खुदा मेरे लिए, दिल पे महफूज कीजिएगा, शेर हाजिर करता हूँ, रास्ता ऐसा निकालेगा खुदा मेरे लिए। मैं जियारत को चला, मैं जियारत को चला तो मुझसे बेटी ने कहा, मैं जियारत को चला तो मुझसे बेटी ने कहा, शाम से मस करके ले आना रिदा मेरे लिए। मैं जियारत को चला तो मुझसे बेटी ने कहा, मैं जियारत को चला तो मुझसे बेटी ने कहा, मैं जियारत को चला तो मुझसे बेटी ने कहा, मैं जियारत को चला चला तो मुझसे बेटी ने कहा, शाम से मस करके ले आना रिदा मेरे लिए। शाम से मैं दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए, आपकी आंखों में आंसू है और मुकालमे का हक अदा हो रहा है, मेरे लिए समझ है। मैं जियारत को, अबूजर भाई, मैं जियारत को चला तो मेरी बेटी ने कहा, शाम से मस करके ले आना रिदा, शाम से मस करके ले आना रिदा मेरे लिए। ये कैफियत है और तारीख आपकी नजर में है कि शहजादे अली असगर की उम्र 6 महीने। हाजिर करता हूँ, मैं भी शेर शायद नए ढंग से कहने की कोशिश की है इस तालिब इल्म ने। हाजिर करता हूँ, मैं जियारत को चला तो मेरी बेटी ने कहा, शाम से मस करके ले आना रिदा मेरे लिए। जब मदीने से चले असगर, जब मदीने से चले असगर, कहा इस्लाम ने, जब कैद कीजिएगा बुजुर्ग भाई, जब मदीने से चले असगर, कहा इस्लाम ने, घर से निकले हैं ये पहली मर्तबा मेरे। जब मदीने से चले असगर, कहा इस्लाम ने, 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 जब मदीने से चले असगर, क्या कहने हैं, जब मदीने से चले असगर, कहा इस्लाम ने, जब मदीने से चले असगर, कहा इस्लाम, घर से निकले हैं ये पहली मर्तबा मेरे लिए। मैं जियारत को चला तो मेरी बेटी ने कहा, शाम से मस करके ले आना रिदा मेरे लिए। सारे शेर छोड़ते हुए आखिरी शेर और इल्तिमास से दुआ। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, आपकी सारी जायज तमन्नाएं पूरी हों और आप सब लोग इसी बरस करबला जाएं। शाम से मस करके, मैं जियारत को चला तो मेरी बेटी ने कहा, शाम से मस करके ले आना
रिदा मेरे लिए। जब मदीने से चले असगर कहा इस्लाम ने, घर से निकले हैं ये पहली मर्तबा, घर से निकले हैं ये पहली मर्तबा। मेरे लिए आखिरी शेर और इल्तिमा से दुआ, दीन पर कुर्बान करके लाल को बोले हुसैन। दूसरा मिसरा इंशाअल्लाह आपके दिलों में महफूज हो जाएगा। दीन पर कुर्बान करके लाल को बोले हुसैन, है अली अकबर से बढ़कर मुस्तफा मेरे लिए। दीन पर कुर्बान करके लाल को बोले हुसैन, दीन पर कुर्बान करके लाल को बोले हुसैन, है अली अकबर से बढ़कर मुस्तफा। दीन पर कुर्बान करके लाल को बोले हुसैन, है अली अकबर से बढ़कर मुस्तफा। मेरे लिए मैं जियारत को चला तो मेरी बेटी ने कहा, शाम से मस करके ले आना रिदा मेरे लिए। दूसरा कलाम इंशाअल्लाह किसी और महफिल में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा हजरत कितने खूबसूरत अशार और किस अंदाज से पढ़ रहे थे मोहतरम मारूफ सिरसिवी साहब। जी चाह रहा था एक शेर ऐसा था कि कई कई मरतबा सुना जाए। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है और आज का ये तारीख़ी मुसालमा जो हमेशा याद रखा जाएगा, जिसकी सदारत इज़्ज़त माब आली जनाब मोहतरम कौसर ज़ैदी कहरानवी साहब कर रहे हैं। हमारे बुज़ुर्ग शायर गौहर नौगानवी साहब मौजूद हैं। और अब मैं आप सबके पसंदीदा शायर, अपने पसंदीदा शायर मोहतरम यहाँ से सरजमीन जोगीपुरा से बहुत दूर का सफ़र तय करता हूँ और उस दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले शायर यानी बस्ती से तशरीफ़ लाने वाले शायर मोहतरम सुहेल बस्तवी के हुजूर पहुँचता हूँ। उनकी आवाज़, उनका कलाम यकीनन आप सुनते रहते हैं, जी चाहता है वो पढ़ते रहें, हम सुनते रहें। बेहद अदब से उनसे गुजारिश, आपसे दरख्वास्त, बुलंद आवाज़ में नारे सलवात पढ़कर मोहतरम सुहेल बस्तवी साहब का इस्तकबाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन कराम सलाम अलैकुम। मारूफ भाई के उन दो अशार के बाद जी तो चाह रहा है कि रख लूँ तरह कलाम, सिर्फ सलाम करके बैठ जाऊँ। मौला सबको सलामत रखे। एक से एक अशार सब पढ़ गए। बहरहाल बाग़े जन्नत तेरी खातिर, करबला मेरे लिए। अवलन तो परवदिगार के बारगाह में और मासूमीन के बारगाह में शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मुंतज़िमीन का कि सग़ीर फ़क़ीर ज़लील को कहाँ लाके यहाँ पर आ जाना ही अपने आप में एक सादत है। बहरहाल इस नियत से कि मौला की बारगाह में कबूल हो जाए, मैं चंद टूटे फूटे अशार पेश करने की कोशिश करता हूँ। सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। हर मर्ज़ की यूं मुहैया है दवा मेरे लिए, हर मर्ज़ की यूं मुहैया है दवा शिफा खाना अलम अब्बास का मेरे लिए है। शिफा खाना अलम अब्बास का मेरे लिए है। शिफा खाना अलम अब्बास का मेरे लिए। अब देखें यहाँ से मारूफ भाई, हुर को जाता देख के
जन्नत में दोज़ख ने कहा हुए को जाता देख के, जन्नत में दोज़ख ने कहा कल तलक मुझको लगा तू है बना मेरे लिए। हुए को जाता देख के, जन्नत में दोज़ख ने कहा कल तलक मुझको लगा तू है बना मेरे लिए। कल तलक मुझको लगा तू है बना मेरे लिए। कातिले असग़र से जिसके दिल में है हमदर्दियाँ, कातिले असग़र से जिसके दिल में है हमदर्दियाँ, ऐसा हर इंसान भी है हुर्मुला मेरे लिए। ऐसा इंसान भी है जी भाई। असग़र से जिसके दिल में है हमदर्दियाँ, ऐसा हर इंसान भी है हुर्मुला मेरे लिए। ऐसा हर इंसान, मौला सलामत रखे मारूफ भाई को मदीने से रुखसत है और जनाब सुगरा की आगोश से जब मौला हुसैन ने लिया है और हम सुनते आ रहे हैं कुछ कहा तो शायद बेशीर ने भी कुछ कहा हो मौला हुसैन से, देख शायद किसी लायक हो। देखें वक़्ते रुखसत क्या मदीने में ये असग़र ने कहा। देखें शायद वक़्ते रुखसत क्या मदीने में ये असग़र ने कहा। बाबा एक तलवार भी रख लो जरा मेरे लिए। बाबा एक तलवार भी रख लो जरा मेरे लिए। बाबा एक तलवार भी रख लो जरा मेरे। अब काफिया की जांच काफिया देखेंगे। मल के मैं चेहरे पे निकला हूँ दरे सरवर की खाक। मल के मैं चेहरे पे निकला हूँ दरे सरवर की खाक। क्यों लगा है यूसुफों का जमघटा मेरे लिए। लगा है यूसुफों
यूसुफों का जम घटा मेरे लिए क्यों लगा। बचपन से सुनते आ रहे हैं, मजालिस में, महफिल में बोलो 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 ताकि पहचाने जाओ। देख ले, मजलिसों महफिल में, मजलिसों मजलिसों और महफिलों में बोलना काम आ गया। मजलिसों और महफिलों में बोलना काम आ गया। हश्र में बोली है बीबी फातिमा मेरे लिए। हश्र में बोली है बीबी फातिमा मेरे लिए। हश्र में बोली है बीबी फातिमा मेरे लिए। देखिए शेर, जवान बैठे हैं, शायद कोई नई बात हो, देख लें। पंज वक्ता आती है मस्जिद से जो अक्सर सदा। देखिए क्या समझते हैं, सिर्फ अजान है वो। पंज वक्ता आती है मस्जिद से जो अक्सर सदा, वो अज़ान भी एक कसीदा है तेरा मेरे लिए। वो अज़ान भी एक कसीदा, वो अज़ान भी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। पंज वक्त आती है मस्जिद से जो अकबर सदा। पंज वक्त आती है मस्जिद से जो अकबर सदा, वो अज़ान भी एक कसीदा है तेरा मेरे लिए। जिनके एक बार उधर रुख कर ले आप, मौला सबकी हाजतें कबूल करें। जिनके दर पर, जिनके दर पे रहते हैं जिब्रील से नौकर खड़े। जिनके दर पे रहते हैं जिब्रील से नौकर खड़े। हर घड़ी है उसका दरवाजा खुला मेरे लिए। हर घड़ी उसका दरवाजा खुला मेरे। अपना पसंदीदा शेर हाजिर कर रहा हूं इस दुआ के साथ कि मौला इसी बरस साहब को बुलाएं, अपना रोजा दिखाएं। देख अरबई मेरे लिए, अरबई ने शाह में हर हर कदम पर ये लगा। अरबई ने शाह में हर हर कदम पर ये लगा। फासला कम कर रहा है रास्ता मेरे लिए। फासला कम कर रहा है रास्ता मेरे
ये शेर शायद किसी लायक हो। संगे अस्वद इसका मैं हूँ, संगे अस्वद इसका मैं हूँ, संगे अस्वद इसका मैं ही हूँ। कहा ये जॉन ने संगे अस्वद इसका मैं ही हूँ, कहा ये जॉन ने। खैमे शबीर है काबा नुमा मेरे लिए, खैमे शबीर है काबा नुमा मेरे लिए। घेर रखा था गुनाहों ने मुझे रोज़े हिसाब बख्शवाने को, मगर आंसू रुका मेरे लिए। बख्शवाने को मगर आंसू रुका मेरे लिए। अब देखिए कोशिश है सादी से, एक से एक आपने सुनी है तज़मीन। बख्शवाने को, आखिर के दो शेर जगह ले रहा हूँ, मौला सबको सलामत रखे। बख्शवाने को मगर आंसू रुका मेरे लिए। शहने शहने ए रिजवान दोनों की लिखी है नौकरी। शहने ए रिजवान दोनों की लिखी है नौकरी। बाग़े जन्नत तेरी खातिर करबला मेरे लिए। बाग़े जन्नत तेरी खातिर करबला मेरे लिए। खुद बखुद अशआर हो जाते हैं, लगता है सुहेल मीसमे तम्मार ने की है दुआ मेरे लिए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। बैठिए तशरीफ रखिए, दो शायर रह गए सिर्फ। हजरत मैं ये बताता चलूँ कि खुसूसी तौर से हमारे जो ये तमाम चैनल्स बराह रास्त दुनिया भर में ये महफिल दिखा रहे हैं, इनके लिए भी दुआ करते हैं कि परवरदिगार इनकी तौफीकात में इजाफा करे और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहे। अभी बात ये हो रही थी कि अमूमन सारी रात की महफिल में इतने अच्छे अशार सुनने को नहीं मिलते जो अभी ये 2-3 घंटे की महफिल में अच्छे अशार सुनने को मिले हैं। इसकी वजह ये भी रही कि हमने तमाम बातों का ख्याल रखा, खुसूसी तौर से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जोगीपुरा की जो ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, ये जो लोग भी इसमें शामिल हैं, खुसूसी तौर से शफक साहब के 2 अहम बुजुर्गों की सरपरस्ती में ये महफिल आखिर तक चली है। और उसमें मोहतरम सदर मोहतरम कौसर जैदी करानवी साहब और दूसरा नाम है मोहतरम गौहर नौगानवी साहब। गौहर साहब की बड़ी रसाई अदब में खिदमात हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं, बहुत अच्छे नाजिम भी। और निज़ामत मुझे तो बिल्कुल नहीं आती, लेकिन जो कुछ भी बोल सका हूँ उनको सुनकर थोड़ा सा कोशिश की है कि हमें भी बोलने का तरीका सलीका आ जाए। ये महफिलों का सिलसिला भी यही था कि तबलीगी सिलसिला भी रहे और इसमें फ़ज़ाइल व मसाइब का सिलसिला भी रहे, और वही सूरत हमें पूरे मुसालमे में देखने को मिली। हम
हम बहुत मुबारकबाद देते हैं मोहतरम शफीक हुसैन शफक साहब को, और बहुत अदब और एहतराम के साथ मोहतरम अपने बुजुर्ग शायर गौहर नौगानवी साहब के हुजूर पहुँचते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज के इस मिसरे के हवाले से अपने अशार पेश करें। आज का ये प्रोग्राम जो एक दो अजीम हस्तियों के हवाले से, अनीस और दबीर के हवाले से मुनक़िद किया गया, हम बहुत अदब और एहतराम के साथ गौहर नौगानवी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपना कलाम पेश करें। बरादरान ईमानी, इस मुक़द्दस और मखसूस महफिल के हवाले से सलाम गौहर कबूल फरमाएँ। हज़रात, अब कोई लफ्ज़ बोलने की गुंजाइश नहीं है, मैं शेर हाजिर करता हूँ आपकी खिदमत में, और ख़ुसूसी तौर पर तमाम ये बुज़ुर्ग हज़रात और दानिश्वर और जो लोग, अब मेरे ख़्याल से 70% लोग तो सो रहे हैं, 75% इसी पंडाल में, और तबलीग और हिदायत का सिलसिला जारी और सारी है शुरू से आखिर तक। काश ये हमारी ज़बान से बढ़कर किरदार में अगर ढल जाए ये हिदायत और ये अच्छी बातें और ये सब चले तो बहुत अच्छा हो। एक सलावत भेजें आप हज़रात। मैं मौला के हवाले से कह रहा हूँ कि इब्तिदा से और इस वक्त तक जो पूरा मंजरनामा है वो तमाम आप हज़रात के सामने है, और जो समझदार दानिश्वर हज़रात हैं वो इसे महसूस भी कर रहे हैं। अब बखुदा मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं 15 साल से दिल का मरीज़ हूँ, उसके बावजूद ये इज़्ज़त अफजाई है या क्या है, बहरहाल भाई मेरे लिए तो बड़ी परेशानी का सबब है। अब जैसे भी मुझसे पढ़ा जाता है मैं मिसरे हाजिर करता हूँ। एक नारा सलावत से आप हज़रात, जो हज़रात भी बेदार हैं वो समाज में लौटें। देखिए 4 मिसरे हाजिर करता हूँ मुस्तकिल, इस मिसरे पे आप समात फरमाते हैं। मैं 4 मिसरे हाजिर इसके करता हूँ अपने इब्तिदाई कलाम में। कौसर भाई देखिए ज़रा सा, अगर कोई नहज बदली हो मिसरे की तो आप शरीक हो जाए। अर्ज़ करता हूँ कि बादे असरे करबला, मारो भाई शेर, बादे असरे करबला ऐ बावफा मेरे लिए। मिसरे की नहज बदल रहा हूँ, अभी तक जो हो रहा है शायरी इसी तरह से कोशिश करता हूँ कि बादे असरे करबला ऐ बावफा मेरे लिए, करना ए जिब्रील ये कारे खुदा मेरे लिए। अब आप लोग शरीक हो जाइए जितना। देखिए वो मैं अक्सर कहता हूँ, हालांकि पाबंदी है लेकिन यहाँ तो कोई भी पाबंदी नहीं हो रही। हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से, क्या होता है जंग में कागजी अफराद से। चंद आप शरीक हैं, ये आखिरी मरहला है, इसे पार उतार दी। मौला आपका भला करें। एक नारा सलावत भेजें बस। अब कोई तमीज़ नहीं, अब शेर सुनाऊंगा। बादे असरे करबला है बावफा मेरे लिए, करना है जिब्रील ये कारे खुदा मेरे लिए। अब आपकी नुमाइंदगी है, कैसे भी सुने, करना है जिब्रील ये कारे खुदा मेरे लिए, और मेज़बानी के लिए अहले अज़ा की हश्र तक, मेज़बानी के लिए अहले अज़ा की हश्र तक। बाग़े जन्नत तेरी खातिर करबला मेरे लिए, बाग़े जन्नत तेरी खातिर करबला मेरे लिए। अब ये जो दूसरा दबीर साहब का मिसरा था उस पर हाजिर करता हूँ, समझे, मतलब ख़ास तौर पर समाज फरमाए भाई। लहद में होने लगा यूं हिसाब के बदले, लहद में होने लगा यूं हिसाब के बदले, सवाबे ज़िक्र अली है अज़ाब के बदले। बोलिए यार भाई, आप लोग ज़रा सा बोलिए तो कुछ यार। ऐसे क्या मैं 2 शेर पढ़ के बैठ जाऊँगा, मेरी हाजिरी हो गई। अब आप जाने, आपका काम जाने। कोई शेर हो तो बोलना। अब मैं शायरी सुना रहा हूँ आप हजरात को, कि ये गुरूर से नहीं, मौला के करम की वजह से बता रहा हूँ। ज़रा आप लोग भी शिरकत करिए, बीमार आदमी इस वक्त में आपके साथ कर रहा है। लहद में होने लगा यूं हिसाब के बदले, सवाबे ज़िक्र अली है अज़ाब के बदले। और शेर सुनो भाई, अगर सकीफ़ा सही था, अगर सकीफ़ा सही था तो ये बताओ कि फिर वो तीनों रास्ते क्यों इंतखाब के बदले, वो तीनों रास्ते।
लहद में होने लगा यूं हिसाब के बदले, सवाबे जिक्र अली है अजाब के बदले। अगर सकीफा सही था तो ये बताओ कि फिर वो तीनों रास्ते क्यों इंतखाब के बदले। और खिलाफे जुल्म जो शब्बीर ने किया था बपा, खिलाफे जुल्म जो शब्बीर ने किया था बपा, हम आज जिंदा हैं उस इनकलाब के बदले। शेर सुनिए, मरबूत शेर था ये। खिलाफे जुल्म जो शब्बीर ने किया था बपा, हम आज जिंदा हैं उस इनकलाब के बदले। और गले कटा दिए लेकिन सवाले बैत पर न लहजे बदले न तेवर जवाब के बदले। मैंने शेर सुना है भाई आपको, शेर सुना। आप लोग भी शरीक हो जाइए भाई, जरा हाथ उठा के एक बाबा दे बुलंद हाथ उठा के बाबा दे बुलंद सरवा दीजिए। अगर सकीफा सही था तो ये बताओ कि फिर वो तीनों रास्ते क्यों इंतखाब के बदले। और खिलाफे जुल्म जो शब्बीर ने किया था बपा, हम आज जिंदा हैं उस इनकलाब के बदले। गले कटा दिए लेकिन सवाले बैत पर न लहजे बदले न तेवर जवाब के बदले। और बदल के रह गए। देखिए पूरा इस मंजर को देख लीजिए और मेरा शेर समाप्त फरमा लीजिए। बदल के रह गया सारा निजाम हस्ती का। खुदा के वास्ते देखिए, मैंने अभी जो दिए हैं मुझे शेर, मैंने कह रहा हूँ कौसर भाई शेर सुनिए। बदल के रह गया सारा निजाम हस्ती का, बदल के रह गया सारा निजाम हस्ती का। तरीके जब से इलाही निसाब के बदले। बदल के रह गया सारा निजाम हस्ती का, तरीके जब से इलाही निसाब के बदले। और मिली है अश्के अज़ा से जो मेरी आंखों को, मिसरा सानी समाज फरमाएंगे, मिली है अश्के अज़ा से जो मेरी आंखों को वो आबो ताब न दूं आफताब के बदले। वो आबो ताब न दूं आफताब के बदले। अब खुदा करे पढ़ दूं, दो शेर और रह गए। मिली है इश्क़े अज़ा से जो मेरी आंखों को वो आबो ताब न दूं आफताब के बदले। और अब आके देख लो मख्तल में है खलील खुदा। मिसरा सानी समझ में। अब आके देख लो मख्तल में है खलील खुदा। अब आके देख लो मख्तल में है खलील खुदा। हवाले आपकी ताबीर ख्वाब के बदले, हवाले आपकी ताबीर ख्वाब के बदले। और गमों की भीड़ में आते ही लपे नादे अली, गमों की भीड़ में आते ही लपे नादे अली। सुकून कल्ब मिला इस शराब के बदले, सुकून कल्ब मिला इस शराब के बदले। और नसीब हिकमत बहलोल है मुझे गौहर। ये तज़मीन का नसीब हिकमत बहलोल है मुझे गौहर। न लूं मैं अर्श दरे बूतुराब के बदले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम गौहर नौगानवी साहब अभी आपसे मुखातिब थे और क्या क्या खूबसूरत अशार उन्होंने आपकी खिदमत में पेश किए। आइए अब आज की इस बज़्म मुसालमा के सदर मोहतरम तक हम पहुँचते हैं। आज के इस बज़्म मुसालमा का आगाज़ एक शहंशाह ने किया था और वो उसी कामयाबी का सफ़र उसने आज यहाँ तक तय किया। अब हम उस शायर के हुजूर पहुँचते हैं जिसने हर सिन्फ में अपनी शायरी का लोहा बनवाया है ज़माने से, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो मनक़बत हो, चाहे वो सलाम हो, चाहे वो मरसिया हो। कौसर ज़ैदी कैरानवी साहब की शायरी के हवाले से इतना कुछ किताबों में लिखा जा चुका है कि मैं इस वक्त क्या उनके बारे में बोल सकता हूँ। सिर्फ हाथ जोड़कर उनके हुजूर पहुँचता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आज की इस कामयाब तरीन बज़्म मुसालमे का सदारती खुतबे के साथ अपना कलाम पेश करें। मैं ख़ास तौर से ये भी बताता चलूँ कि यूँ तो इन दोनों अजीम हस्तियों के हवाले से, अनीस व दबीर के हवाले से पूरी दुनिया में सेमिनार हो रहे हैं, सिम्पोजियम हो रहे हैं। यकीनन
इसकी अनीसो दबीर को खुशी हो रही होगी, लेकिन आज जो खुशी महसूस हुई होगी कि आज उनके मिसरों के हवाले से आज के शवरा ने जो कलाम और इतना उम्दा कलाम कहा उसकी क्या कैफियत होगी, और आज का जो नजफ़ हिंद से जो सवाब उन तक पहुंचा होगा उसके बारे में आप सोच सकते हैं। मैं आज की इस बज़्म मुसलमा के सदर इज्जत माब आली जनाब मोहतरम कौसर ज़ैदी कैरानवी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आज के इस कलाम में अपने कलाम से आज के इस मुसालमे में शिरकत करें। आपसे गुजारिश है कि बुलंद आवाज में नारे सलवात पढ़कर उनका इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला भाई जब सामीन हजरात को जब लेटने की इजाजत है तो कम से कम शोराए कराम बैठ के तो पढ़ ही सकते हैं। एक दरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। अर्ज करता हूं कि हर लबे मोमिन पजो है वाह वाह मेरे लिए। क्या बात है, क्या बात है। हर लबे मोमिन पजो है वाह वाह मेरे लिए। ये करम मौला का रहता है सदा, ये करम मौला का रहता है सदा, ये करम मौला का रहता है सदा मेरे लिए। और मतलब सानी समात फरमाए कि करबला से मुस्तकिल बादे सबा मेरे लिए। करबला से मुस्तकिल बादे सबा मेरे लिए लाई है गाजी के परचम की हवा। करबला से मुस्तकिल बादे सबा मेरे लिए लाई है गाजी के परचम की हवा मेरे लिए। और एक तसर्रुफ मुलाजा फरमाइएगा। मिसरा था कि बाग़े जन्नत तेरी खातिर। मैंने कहा है कि एक तसर्रुफ के साथ गौर भाई कि ऐ मेरे रंगी तखय्युल खुल्द जाकर देख ले। क्या बात है, ऐ मेरे रंगी तखय्युल खुल्द जाकर देख ले बाग़े जन्नत अपनी खातिर करबला मेरे लिए। ऐ मेरे रंगी तखय्युल, ऐ मेरे रंगी तखय्युल करबला, ऐ मेरे रंगी तखय्युल खुल्द जाकर देख ले बाग़े जन्नत अपनी खातिर करबला मेरे लिए। एक अज़ा खाना अलम और ताज़िया फर्श अज़ा। एक अज़ा खाना अलम और ताज़िया फर्श अज़ा देखना है खुल्द में है और क्या मेरे लिए। देखना है खुल्द में है। एक अज़ा खाना अलम और ताज़िया फर्श अज़ा देखना है खुल्द में है और क्या मेरे लिए। और यसरबो बथा नजफ और करबला में आ गया। यसरबो बथा नजफ और करबला में आ गया। काम आई है मेरी माँ की दुआ, काम आई है मेरी माँ की दुआ। और अब जरा ये भाई थोड़ी सी हमारी शायरी देख लीजिए। काम आई है मेरी माँ की दुआ, शैन मजलिस के तबर्रुक में मुरादे बांट दी। शैन मजलिस के तबर्रुक में मुरादे बांट दी। एक कसीदा रख लिया बिल्कुल नया मेरे लिए। शैन मजलिस के तबर्रुक में मुरादें बांट दी। शैन मजलिस के तबर्रुक में मुरादें बांट दी। एक कसीदा रख लिया बिल्कुल नया
मेरे लिए, और मैं अनीसी भी हूँ कौसर, और दबीरी भी हूँ मैं। क्या बात है, क्या कहने हैं, अनीसी भी हूँ कौसर। मैं अनीसी भी हूँ कौसर और दबीरी भी हूँ मैं, काश दोनों भेज दे एक एक कतार। मैं अनीसी भी हूँ कौसर और दबीरी भी हूँ मैं, काश दोनों भेज दे एक एक कता मेरे लिए, काश दोनों भेज दे एक एक कता मेरे लिए। दो एक शेर दूसरे मिसरे पे भी सुन लीजिए, क्योंकि मैं तो अनीसी भी हूँ और दबीरी भी हूँ। बहरहाल मिसरा था कि नलू में अर्श करूँगा पेश हिसाबों के अब खुदा करे कि बस हो जाए अब ज़हूर इमाम, जो लेंगे आले रिसालत माब के बदले। खुदा करे कि बस हो जाए अब ज़हूर इमाम, जो लेंगे आले रिसालत माब के बदले। और बुलंद मर्तबा दोनों ही हैं अनीस और दबीर, बुलंद मर्तबा दोनों ही हैं अनीस और दबीर, ये लाजवाब हैं हर इंतखाब के बदले। बुलंद मर्तबा दोनों ही हैं अनीस और दबीर, ये लाजवाब हैं हर इंतखाब के बदले। और मुलाजा फरमाए कि सफ़ेदी आ गई कौसर सियाह बालों में। गौहर भाई, सफ़ेदी आ गई कौसर सियाह बालों में, ज़ईफ हो गए हम भी शबाब के बदले। सफ़ेदी आ गई कौसर सियाह बालों में, ज़ईफ हो गए हम भी शबाब के बदले। खुदा करे कि बस हो जाए अब ज़हूर इमाम, जो लेंगे आले रिसालत माब के बदले। शुक्रिया वाले, एक दरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह, मौला सलामत रखें। कौसर भाई, आपको क्या क्या खूबसूरत दोनों ज़मीनों में अशार आपने पेश किए, और दुनिया देखे कि जो अनीस और दबीर पर उंगली उठाते हैं वो देखें कि उनकी ज़ुबान में कितनी कशिश है, कि आज कितने शौरा ने क्या खूबसूरत अशार उनकी ज़मीन में कहे। आइए इन शौरा की खिदमत में एक मोमेंटो पेश किया जाएगा। मैं सबसे पहले ख़ास तौर से मुबारकबाद पेश करते हुए सुल्तानुज़्ज़ाकिरीन इज़्ज़त महाब आली जनाब मोहतरम शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना शानदार मुसालमा उन्होंने इस सरज़मीन जोगीपुरा पर मुनक़िद कराया इन मजालिस के दरमियान। और ये देखिए कि इसकी खूबसूरती ये भी थी कि हर शायर ने बिल्कुल ताज़ा कलाम पेश किया। मिसरा आता है तो ये भी होता है कि बिल्कुल ताज़ा कलाम सुनने को मिलता है, और इतने खूबसूरत अशार आज के इस मुसालमे में सुने आपने। मैं चाहता हूँ कि मोहतरम सुल्तानुज़्ज़ाकिरीन मोहतरम शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब हमारे तमाम मेहमानान का शुक्रिया अदा करेंगे। मैं बेहद अदब से उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, और इससे पहले कि वो शुक्रिया अदा करें, आज की इस महफिल के सदरे मोहतरम कौसर ज़ैदी के रनवी साहब के हाथों से ये मोमेंटो सुल्तानुज़्ज़ाकिरीन मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब के हाथों में दिया जा रहा है। एक बार बुलंद आवाज़ में नारे सलवात पढ़ दीजिए हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। अब हम चाहते हैं कि इससे पहले के दीगर मोमेंटो और शौहरा की खिदमत में पेश किए जाए, हम मोहतरम शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब से दरख्वास्त करते हैं कि अपने तमाम मेहमानान का ज़ाहिरीन का शुक्रिया अदा करें। मैं आज के इस मुसालमे के लिए इज़्ज़त माब जनाब अली ज़ैदी साहब, चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड, आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब, और
हमारे दरगाह नजफ़ हिंदालिया के प्रशासक जनाब गुल रज़वी साहब की तरफ से और अपनी तरफ से तमाम शोराए कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी दूर से सफ़र करके और तवील मसाफ़त तय कर कर सफ़र की दुश्वारियों का सामना करते हुए वो यहाँ तक पहुँचे। हमारे पास अल्फाज नहीं हैं कि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। बस दुआ करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन आपकी आमद को कबूल फरमाएँ और बेहतरीन जज़ाता फरमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलरेज रिजवी साहब तक अगर आवाज़ पहुंच रही हो तो वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। उनके हाथों से कुछ मोमेंटो हैं जो शोराए कराम